क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार फटाफट से थम्स अप बना दो, थम्स अप का साइन। ठीक है, या आप चैट में ओके लिख दो, क्लियर, जय हिंद भी लिख सकते हो। अब आवाज आ रही है? ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब साउंड आ रही है, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3 है। हमने आपको जस्ट ये बताया था कि बैकलॉग वाले बच्चों को कैसे करना है। आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, अपना पुराना जो है उसको अभी रखो। पहले जो आप बैच में जुड़े हो उसको करंट को पढ़ो, बैकलॉग का शेड्यूल बनाओ, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, जितना भी लगे उसका टाइम में उसे कंप्लीट करो। करंट मिस नहीं होना चाहिए, मैं यही डिस्कस कर रहा था। दूसरा मैंने आपको कहा था कि अपने टेस्ट के कुछ डाउट्स हैं अगर आपके, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आपको साउंड आ रही है और हम आगे चल सकते हैं। फटाफट से हम आगे जाएंगे। सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, अब टेस्ट के जो डाउट्स हैं मैं उनको एक बार देख लेता हूं फटाफट से। चलिए, डाउट में बेटा आज क्या रहेगा, टेस्ट के कुछ डाउट्स हैं जो कुछ बच्चों ने मुझे बोला था, मैं उस डाउट्स को बता रहा हूं एक बार फटाफट से, है ना? हाँ ठीक है, करें स्टार्ट, जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले बेटा टेस्ट के जो डाउट्स हैं उनमें एक सीड वाला क्वेश्चन था जो बच्चों को नहीं आया कि भाई मेरे पास टोटल मियोसिस कितनी दे रखी है। टोटल मियोसिस दे रखी है 20, उससे सीड पूछा था। ठीक है, अच्छा मान लो मुझे, मैं आपको ऐसे बताता हूं, मान लो मुझे 100 सीड बनाने हैं, तो मैं कैसे निकालता था नंबर ऑफ मियोसिस, n+1, सॉरी n+4, है ना, ये निकलती थी टोटल मियोसिस। तो मैं कैसे करता था, 25 + 100, ऐसे करता था ना, 25 + 100। ठीक है, क्लियर है? बाई 100 करके करा तो मेरे पास 125 आ जाता था। इतनी मियोसिस चाहिए थी। अगर आपको सीड 100 बनानी है तो मियोसिस 125 चाहिए, लेकिन आपको मियोसिस दे रखी है, इसका मतलब सीड डेफिनेटली कम बनेंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोचना है, हिट एंड ट्रायल करना है। आपने क्या करना है, मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक फीमेल गैमेट के लिए चाहिए आपको, है ना, फीमेल गैमेट के लिए चाहिए, और दूसरा आपको मेल गैमेट के लिए चाहिए। तो भाई एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट बनते हैं। आप सोचो ध्यान से, एक मियोसिस से 4 बनते हैं और एक से 1 बनता है। तो ये जो चीज थी ना, n+4, ये 20 दे रखी है आपको। अब ये 20 लाने के लिए n की वैल्यू रैंडम पुट करो। अगर मैं यहां 16 पुट करता हूं ना, n16, तो आपको आराम से बन जाता ये, है ना, आपको आराम से बन जाता बेटा, 20 आ जाता ये। तो n बराबर में अगर आप 16 सीड बनाओगे तो 20 मियोसिस से हो जाएगा, क्योंकि 4 मियोसिस से आप क्या बनाओगे बेटा, देखो 4 मियोसिस से 4 पॉलन बनाओगे, 4 पॉलन बनाओगे, और बची हुई 16 मियोसिस से आप एग बनाओगे। अब एक बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि 16 एग बनाओगे? बेटा तेरे को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनानी इसके। तुम्हारे पास ये 20 दे रखा है टोटल मियोसिस, है ना, ये ऐसे करना था। तो आप एन की वैल्यू जो है आंसर्स में, जो आंसर दे रखा था उसमें से रख के देखते, निकल जाता। क्लियर? ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्लास तो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको एक बार ऐप में एग्जिट करके फिर क्लास स्टार्ट होगी। हाँ ठीक, और कोई क्वेश्चन था किसी का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। सर 2 क्रोमेटिड विजिबल इन, भाई मेरी बात सुने ध्यान से, क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड प्रोफेज में विजिबल होगा अगर क्लियरली विजिबल लिखा है, जो कि किस में होता है मेरे पास, मेटाफेज में होता है। क्लियरली विजिबल मेटाफेज में होता है, विजिबल मेरे पास प्रोफेज में हो जाता है। एक कह रहा है सर रिपीट करो, बेटा पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आती है। 100 सीड बनाने के लिए कितनी मियोसिस चाहिए? 25 मियोसिस से 100 पॉलन बनेंगे और फिर 100 मियोसिस से 100 एग बनेंगे। तो टोटल कितनी मियोसिस हो गई? 125 मियोसिस हो गई।
अब तुम्हें टोटल मियोसिस दे रखी है 20, तो कैसे करोगे? n/4 इज इक्वल टू 20। अब आंसर में से 16 वाली वैल्यू कोई पुट करके देखते ना, आराम से बन जाता। मेटाफेज 1 वाला क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर भी बोल सकते हो तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन मेटाफेज 1? डबल मेटाफेजिक प्लेट विजिबल, दिखती है डबल मेटाफेजिक प्लेट। सेकंड है वन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हैव 2 क्रोमोसोमल फाइबर। बेटा 2 क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं हमारे पास, या ईच क्रोमोसोम हैव, देखो मेरी बात सुनो, पेयर पे याद करो, एक पेयर पे 2 क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, ये भी सही है। फिर है ईच क्रोमोसोम हैव क्रोमोसोमल फाइबर अटैच टू अपोजिट पोल। क्या हर एक क्रोमोसोम से क्रोमोसोमल फाइबर अपोजिट पोल पे अटैच है? मेटाफेज 1 में नहीं, यही गलत है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो याद करो, हमने आपको क्लियरली पढ़ाया था कि जब मेटाफेज होता है तो ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं और यहां से क्रोमोसोमल फाइबर अपोजिट पोल पे होता है, और यहां पर मेरे पास एक क्रोमोसोम पे 2, ये मेटाफेज में होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो गया ना, और ये मेटाफेज 1 में होता है। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। हाँ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा क्लास, मैं कुछ डाउट्स बताने थे बस, ठीक है? जल्दी करो बेटा फास्ट। बेटा इन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द सेल वॉल, ये उसके लिए था बेटा। इन एनिमल सेल ये साइटोकाइनेसिस के लिए था, फरो वाला, ये सही है। इन ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है बेटा। ये तो एक मियोसिस से बेटा, एक मियोसिस से 4 पॉलन बनते हैं। क्यों, कहां पढ़ते हो तुम, कैसे पढ़ते हो बेटा? 16 आंसर था। चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब मैं क्लास के बारे में बता रहा हूं, अब मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कैइजमेटा अकर इन डिप्लोटिन, सही है, ये गलत कहां है? पर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा तो डाइकाइनेसिस में होगा, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और यहां से प्लीज ध्यान से पढ़िए बेटा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम वाला पार्ट। अब आपका आज का जो गोल रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, डाउट बताया मैंने एक दो, मुझे उससे ज्यादा लग रहा है कि आप पहले एक बार जरा आपकी डाउट सॉल्यूशन आ जाता है वहां से देखो, उसके बाद में कल वाले लेक्चर में फिर से ले सकता हूं डाउट को, पर एक बार आप जरा देख लेना उसको। तो आज का जो रहेगा एल्गी को कंप्लीट करेंगे, और ब्रायोफाइट का कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग लेने वाले हैं। तो कृपया करके अब चैट ना करके अब मेरी बातें सुनेंगे सब बच्चे। देखो हमने बेटा लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें ये चीजें पढ़ ली हैं कि हमारे पास क्रिप्टोगैमी, फेनरोगैमी क्या होता है, याद करो। क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है हिडन सेक्स ऑर्गन, फेनरोगैमी का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा होता है सीड बियरिंग प्लांट, याद आ गया। उसके बाद आपको इसमें कौन कौन आएगा, एंजियोजिम्नो, ट्रैकियोफाइटा वास्कुलर बंडल, टेरिडो जिम्नो एंजियो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बता दिए थे। एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, टेरिडो जिम्नो एंजियो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, डिप्लॉइड प्लांट है। लाइफ साइकिल बता दी थी आपको, लाइफ साइकिल में मेरे पास याद करो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी की होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोटेरिडो, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेरे पास किसकी होती है, जिम्नो एंजियो की। उसके अलावा मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की एक्सेप्शन है 3 एल्गी, एक्टोकार्पस, कैल, पॉलीसाइफोनिया। उसके बाद मैंने डिप्लॉन्टिक बताया था फ्यूकस। एम्ब्रियोफाइटा वर्ड का मतलब होता है जिसमें एम्ब्रियो बने। एम्ब्रियो का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ सीड में बनेगा, एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट में माइटोसिस होना। तो जाइगोट में माइटोसिस हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक प्लांट में होती है, ये याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको आर्किगोनियम बताया था। अब याद करिए आर्किगोनियम किसमें किसमें होता है, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में आर्किगोनियम होता है। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं, और बाकी सबके क्या होते हैं, हमारे पास जैकेटेड होते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ फीचर थे जो हमने डिस्कस किए थे। कल मैंने आपको बेटा एल्गी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो,
एल्गी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था, एक बार फोकस करेंगे, याद करो बेटा। अब आ जाओ और आज की क्लास पे पूरा फोकस करते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने एल्गी स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम हैबिटाट पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो एल्गी में ध्यान से सुनेंगे, एल्गी में सबसे पहले जब मैंने हैबिटाट की बात करी थी तो मैंने हैबिटाट में आपको क्या कहा था, आप याद करो। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था एल्गी मेनली क्या होती है, फ्रेश वाटर, मतलब मेनली एक्वेटिक होती है, पानी में मिलती है। फ्रेश वाटर हो सकती है, मैरीन हो सकती है। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर वो होता है जिसमें फ्रेश वाटर मैरीन से मिक्स होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ अनयूजुअल हैबिटाट होते हैं। अनयूजुअल हैबिटाट का क्या मीनिंग होता है, ऐसा हैबिटाट जहां पर एल्गी नहीं मिलनी चाहिए। वो हमारे पास स्नो हो गया, वो हमारे पास डीप ओशियन हो गया, मॉइस्ट सॉइल हो गया, और एक एनिमल हो गया जिसका नाम स्लॉथ बियर है, जिसे हम कहते हैं स्लोवेस्ट एनिमल है, उसके ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था एल्गी मेनली तो फिलामेंटस होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एल्गी, तो एल्गी मेनली फिलामेंटस होती है, चाहे ब्रांच हो अनब्रांच हो, मेनली फिलामेंटस होती है। उसके अलावा एल्गी हमारे पास बेटा मेनली फिलामेंटस होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, एल्गी मेनली फिलामेंटस होती है। उसके अलावा हाँ, मेनली फिलामेंटस है। उसके अलावा वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, और भी हमारे पास मल्टीसेलुलर एल्गी होती है। क्लोरेला और क्लाइडोमोनास आपके सिलेबस में सिंगल सेल की एल्गी है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन क्लोरेला क्लाइडोमोनास को कहां होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उनको होना चाहिए प्रोटिस्टा में, और उन्हें प्रोटिस्टा में ही रखा जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए उन्हें एल्गी में पढ़ा जाता है। फिर एक बच्चा खड़ा होगा कह रहा सर क्वेश्चन नीट में आ गया तो कहां लिखेंगे, बोल तो रहा हूं प्रोटिस्टा। तो क्लोरेला और क्लाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में कंसीडर करते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि सेल की डिटेल पढ़ेंगे। तो सेल की डिटेल में हमने क्या क्या बताया आपको, हमने आपको सेल वॉल बताई। तो सेल वॉल में मैंने कहा था कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें मेरे पास इनर सेलुलोज है, सब में बेटा मेरे पास इनर सेलुलोज होगा, याद करो, इनर में सब में मेरे पास क्या है, सेलुलोज है। आउटर में चीज अलग है ना, सेलुलोज है, आउटर में पैक्टिन है, क्लियर। इधर मेरे पास आउटर में क्या है, एल्जिन, मेरे पास यहां पर ब्राउन एल्गी में क्या है, एल्जिन है, और रेड एल्गी में क्या है, काराजिन। ये वो केमिकल होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चाहे पैक्टिन हो, एल्जिन हो, काराजिन हो, पर हम क्या करते हैं, सिर्फ एल्जिन और काराजिन को कमर्शियली यूज करते हैं। उसके बाद मैंने फ्लैजिला बताया था। मैंने कहा था फ्लैजिला थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं। तो यूकैरियोटिक है एल्गी, तो एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो हमने कहा था कि भाई देखो फ्लैजिला मेनली 2 जगह मिलता है, एक मिलता है स्पोर में और एक मिलता है गैमेट में। याद करो, फ्लैजिला मेनली 2 जगह पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी बॉडी में कहीं भी फ्लैजिला होगा? देखो बेटा, हमारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में कहीं फ्लैजिला नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन में कभी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, हाँ गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो मेल गैमेट हो सकता है या फीमेल गैमेट हो सकता है। तो जो फीमेल गैमेट है उसमें तो फ्लैजिला होगा नहीं, वो मूव नहीं करता। मेल गैमेट जैसे कि ह्यूमन का स्पर्म कहते हैं, वहां फ्लैजिला हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में फ्लैजिला नहीं हो सकता। अगर एनिमल्स के स्पर्म मोटाइल हैं तो उनमें फ्लैजिला होगा, आप समझो ध्यान से। तो फ्लैजिला हमारे पास क्या होता है, सिंगल सेल का फीचर होता है। प्लांट किंगडम में एल्गी में फ्लैजिला कहां होता है, उसके जूस्पोर में होता है और उसके गैमेट्स में होता है। लेकिन कुछ ऐसी एल्गी हैं जो सिंगल सेल की है, उनमें सिंगल सेल में भी फ्लैजिला हो सकता है, जैसे कि क्लाइडोमोनास। तो यही चीज हमने आपको समझाई थी कि फ्लैजिला मेरे पास सेल में हो सकता है, जैसे कि क्लाइडोमोनास, जूस्पोर में और गैमेट में। तो ग्रीन एल्गी में मेरे पास जूस्पोर में फ्लैजिला हो सकता है, और कितना होगा याद करो, मेरे पास 2 से 8 होगा, एपिकल होगा और इक्वल होगा। याद आ गया ये चीज बेटा? और मेरे पास उसके बाद क्या होगा, गैमेट में फ्लैजिला होगा, और कितना होगा, मेरे पास सेम चीज होगी, ठीक है। ब्राउन एल्गी में भी जूस्पोर और गैमेट में होगा, और वो जो फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा,
वो लेटरल होगा, साइड में होगा, अनइक्वल होगा, है ना, लेटरल अनइक्वल होगा। और रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होगा। क्लियर है, रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होगा। तो आपको रेड एल्गी नॉन मोटाइल ही होती है। ब्राउन और ग्रीन एल्गी में मोटाइल उसकी स्टेजेस होती हैं, जूस्पोर और गैमेट। ठीक है, उसके बाद पिगमेंट बताया था। क्लोरोफिल ए तो सब में है, लेकिन ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी लिखते हैं बेटा। एक्स्ट्रा पिगमेंट्स नहीं करो, काम नहीं आएगा। ब्राउन एल्गी में हम क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल सी लिखते हैं। और रेड एल्गी में हम क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल डी लिखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको यहां पर मैं ऐड करता हूं, और मैं ऐड करता हूं यहां पर ग्रीन एल्गी में, चलो नहीं कर रहे, यहां पे फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, एक ब्राउन पिगमेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि ब्राउन एल्गी का कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ बढ़ता है अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन से। यहां आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड पिगमेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। मैंने ग्रीन एल्गी में बताया था आपको क्या चीज, मैंने बोला था स्टार्च और ऑयल, स्टार्च जमा ऑयल। ठीक है, ब्राउन एल्गी में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने कहा था आपको ब्राउन एल्गी में होगा लेमिनेरियन स्टार्च। कैसा स्टार्च, ऐसा स्टार्च जो लेमिनेरिया में मिला था। और साथ में मेरे पास एक अल्कोहल होती है, शुगर अल्कोहल कहते हैं उसे, मैनिटॉल कहते हैं। उसके अलावा मेरे पास फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एनसीईआरटी कहती है फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड बेसिकली ग्लाइकोजन। क्या आपको ये पूरा समझ में आया है, क्लियर है? अनयूजुअल के लिए स्लॉथ बियर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको हमने लिख दिया। ये पूरा पेज ध्यान से 2-3 बार ऐसे घूरो इसे और याद करने की कोशिश करो अभी कि अभी। हां ठीक है, जल्दी फास्ट, जल्दी करो भाई, जल्दी। कुछ बच्चे अभी भी भटक रहे हैं, उनको बैच नहीं मिला, कहां क्लास हो रही है। जल्दी करो बेटा, फास्ट, अभी की अभी, जल्दी रिवाइज करो। और जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं उनको भी कह रहा हूं, रोकना है, याद करना है। रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि मास्टर से कनेक्शन खत्म। जल्दी, हाँ, लाइकेन लिख सकते हैं, बिल्कुल। पायरिनोइड आऊंगा भी मैं। क्लियर? पॉलीसल्फेट एस्टर भी बताऊंगा, इसको याद करो बस अभी। एक कह रहा है समझ नहीं आया, तेरी पहली क्लास है बेटा, 2 क्लासेस देखने के बाद बैठ प्लीज। जो भी बेटा नया ज्वाइनिंग है, प्लीज प्लांट किंगडम के 2 लेक्चर करो, फिर इसको करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप अपना नुकसान करो, क्योंकि मान लो आप ये लाइव लेक्चर कर रहे हो, क्या फायदा हुआ आपको, है ना? याद हो गया? ठीक है, बिल्कुल सही है, याद करो जल्दी से। कौन सा ऐसा ग्रीन एल्गी बताया था जिसमें फ्लैजिला नहीं होता गैमेट में, बताओ। एक ग्रीन एल्गी जो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, स्पाइरोगैरा। क्या बताया आपको, स्पाइरोगैरा, नॉन मोटाइल, ग्रीन एल्गी में, याद आया? एक कह रहा है सर टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो क्या करूं बेटा, मैं दूं तेरी जगह टेस्ट, पढ़ाई करना, क्यों परेशान हो रहा है? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन आपको क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, मान लो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं टेस्ट दूंगा। आपको पढ़ना है, खुद से मेहनत करो। एक कह रहे सर पता ही नहीं चलता मार्क्स क्यों कम आते हैं, पहला आपकी रिवीजन प्रॉपर नहीं है, दूसरा आपके बेसिक्स खराब हो सकते हैं। ये सब देखो, एक बार फिर से रिवाइज करो, दोबारा अटेम्प्ट करके देखो, है ना? ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आगे जा रहे हैं। हम लोग न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं एल्गी में, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। सबसे पहले ये समझो ध्यान से, एल्गी में मेरे पास फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है। एल्गी कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, क्लियर है? आपने फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स पढ़े थे,
कि पानी टूटता है और अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, NADP+ को देता है, और वहां से क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है, और साथ में मेरे पास ऑक्सीजन बन जाता है, जिसे आप लाइट रिएक्शन कहते हो। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहते हो। और NADPH CO2 को अपनी हाइड्रोजन देता है, और मेरे पास फाइनली क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और साथ में वापसी NADP बन जाता है। तो ये वो दो स्टेप हैं जिसे आप फोटोसिंथेसिस के स्टेप कहते हो, है ना, जिसे आप क्या कहते हो, स्टेप्स कहते हो, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के हमारे पास क्या हो गए, स्टेप्स हो गए बेटा, ये फोटोसिंथेसिस के क्या हो गए, स्टेप्स हो गए। क्लियर हो गई बात। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि H2O और NADP, CO2 और NADPH, तो ग्लूकोज और हमने यहां पे क्या लिखा, NADP, इसे हमने क्या लिख दिया, डार्क रिएक्शन, इसे हमने लाइट रिएक्शन लिख दिया। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो याद रखो, चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सभी तरह के प्लांट में एक ही टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। याद हो जाएगी ये बात, क्या ये बात याद हो सकती है कि कंप्लीट प्लांट किंगडम में हमारे पास एक ही टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ओनली वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस। कौन सी फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस, है ना। एक बच्चा कहेगा सर मजा नहीं आया, क्यों नहीं मजा आया भाई, इसमें प्लांट देख रहा है ऑक्सीजन बना रहा है, जिससे तेरा जीवन बना हुआ है ना, जीवन समझ रहा है, जीवन फेज भूल गया। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस। इसके लिए दो तीन चीजें याद रखना। इसके लिए क्लोरोफिल ए कंपलसरी होता है, बिना इसके ऑक्सीजन नहीं बनती। इसके लिए PS2 कंपलसरी होता है। तो पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए और PS2 जरूर मिलेगा। तो सभी एल्गी में एक ही तरह का न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन बनाने वाला। क्या ये क्लियर हो गया। पिगमेंट क्यों रिपीट करूं बेटा, पिगमेंट मैंने नहीं बताया आपको। मैंने कहा था क्लोरोफिल ए सब में है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल सी और डी बता दिया था आपको, ब्राउन और रेड एल्गी। सी में फ्यूकोजेंथिन, और रेड एल्गी में क्या आएगा, R5-कोएरिथ्रिन, है ना। क्लियर है, हां ठीक है। एक कह रहा है सर जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही हमारे। बेटा जीवन में ग्रोथ तभी होगी जब ट्रांसलेशन करोगे, मतलब अपनी किताब उठाओगे और उससे ट्रांसक्रिप्शन करोगे और उसको अपने टेस्ट में ट्रांसलेट करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में और जीवन फेज में ग्रोथ होगी। ध्यान रखना इसे, ठीक है। चलते हैं आगे। पायरिनोइड नहीं पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाऊंगा। पायरिनोइड नहीं पढ़ाया, अभी इधर फोकस करो। एल्गी में न्यूट्रिशन बता दिया, अब रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूं, फोकस करें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसका क्वेश्चन कैसे आता है न्यूट्रिशन का मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोग को लग रहा है सर इसमें ऐसे ही बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीजेनिक। पहला ऑप्शन मैंने लिखा आपको यहां पर, ये देखें ये याद है कि नहीं, भूल गए सारे। बी में मैंने क्या लिखा, ये। सी में मैंने क्या लिखा, एक बैक्टीरिया लिख दिया मान लो, जिसका नाम हमने लिख दिया मान लो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और यहां लिख दिया स्फेग्नम। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर कोई आया तो, अगर प्लांट किंगडम के एग्जांपल यूज करता, आपको पता है ये तीनों एग्जांपल प्लांट किंगडम के हैं, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप समझ लो ध्यान से, ठीक है। क्लियर है आपको बेटा, हां समझो इस चीज को। तो क्वेश्चन का मतलब यह है, आपने प्लांट किंगडम के सारे एग्जांपल कौन सी फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन में करने हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में। ऐसे आएगा क्वेश्चन,
ठीक है, कि कहेंगे सर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हाँ बेटा, पढ़ने के बाद लगता है, ठीक है, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है बड़ा ही आसान है क्वेश्चन। आगे आ जाओ, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। देखो भाई मेरी बात सुनो, हमारे पास, आपको पता है, ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है कि एल्गी का मेन स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान से सुनेंगे, एल्गी का मेन स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं एल्गी का मेन स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कहोगे सर ये फिलामेंट जैसी होती है एल्गी, ऐसी। और फिलामेंट में भी दो तरह के फिलामेंट हो सकते हैं, इस वाले को ब्रांच कह रहे हैं या अनब्रांच हो सकता है। तो मेनली स्ट्रक्चर मेरे पास फिलामेंटस है, फिलामेंटस होती है, मैक्सिमम एल्गी फिलामेंटस होती है, ठीक है, और उसमें भी ब्रांच ही मान लो। तो रिप्रोडक्शन समझने से पहले आप ये समझो कि हम रिप्रोडक्शन दो तरीके का पढ़ाते हैं। एक पढ़ाते हैं एसेक्सुअल, एक हम क्या पढ़ाते हैं बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं, नॉर्मली हम ये करते हैं, ठीक है। और एक हम पढ़ते हैं सेक्सुअल। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया है, समझना इसे, एनसीईआरटी ने एसेक्सुअल को ही दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एल्गी के लिए। तो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है कि भाई हम क्या करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव, फिर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल, फिर हम क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल, और फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। तो एल्गी में हम तीन तरह का रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक वेजिटेटिव, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। सबसे पहले वेजिटेटिव का मीनिंग समझो और वो एसेक्सुअल से कैसे सिमिलर और अलग है वो समझेंगे। सबसे पहले देखो बेटा वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब समझो। वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? हमारे पास जो एल्गी है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो एल्गी का फिलामेंट है, इसकी अपनी कोई खास शेप तो बनाता नहीं है। अगर ये फिलामेंट टूटकर, मान लो क्या होता है, किसी फोर्स की वजह से या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये फिलामेंट टूट जाते हैं, मतलब क्या हुआ, किसी रीजन से ये फिलामेंट ऐसे टूट के अलग हो गए। यहां पर देखो, यहां पर किसी तरीके से ये फिलामेंट टूट गए ऐसे, तो हर फिलामेंट एक अलग एल्गी में ग्रो कर जाएगा। हर एक फिलामेंट क्या करेगा, प्रॉपरली अपना ग्रो करके खूब सारे फिलामेंट बनाएगा। तो इसे हम वेजिटेटिव कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव? प्लांट के किसी पार्ट से अगर नया पार्ट बनता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये जो टाइप है, इसे हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझो ध्यान से, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक खास तरह का रिप्रोडक्शन है जो सारी मल्टीसेलुलर एल्गी में होगा। तो ऑल मल्टीसेलुलर एल्गी क्या शो करेगी? शो फ्रेगमेंटेशन। क्या शो करेगी बेटा? फ्रेगमेंटेशन शो करेगी। देखो मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, आप स्टार्टिंग से बचपन से दो तरह की रिप्रोडक्शन पढ़ते आए हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ध्यान से सुनना बेटा, आप स्टार्टिंग से दो तरह की रिप्रोडक्शन पढ़ते आए हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो तरह की रिप्रोडक्शन आपने पढ़ी है, ठीक है। हमने क्या देखा यहां पर कि मान लो ये एल्गी का फिलामेंट है, अगर ये फ्रेगमेंट में टूट गया, ये किस में टूट गया? फ्रेगमेंट में टूट गया। कैसे टूटेगा? पानी के अंदर कोई, मान लो पानी तेज आया, उससे टूट गया। हर एक फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट फिलामेंट बना देगा। तो ये किसका फीचर है बेटा? हर मल्टीसेलुलर एल्गी का फीचर है। तो ईच फ्रेगमेंट कैन फॉर्म न्यू फिलामेंट। ये समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। न्यू फिलामेंट। मैं अभी बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होगा कि यार फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल से कैसे अलग है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पर मेनली आप याद रखें कि फ्रेगमेंटेशन मेन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कुछ अलग टाइप के स्पोर भी बनते हैं, मतलब वेजिटेटिव में। पर हम क्या करते हैं, हम मेनली क्या लिखते हैं? फ्रेगमेंटेशन लिखते हैं, जो एल्गी की मेन रिप्रोडक्शन है। किसको लेकर? वेजिटेटिव को लेकर। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, क्या ये क्लियर है? बताओ ध्यान से बेटा। मल्टीसेलुलर एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होती है। देखो नीट में क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि फ्रेगमेंटेशन एब्सेंट इन ए क्लोरेला, बी, ठीक है, बी हमारे पास पाइनस,
सी हमने लिख दिया यहां पर एक्टोकार्पस और डी लिख दिया ए एंड बी। हाँ बताओ जल्दी। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, वीडियो क्यों रुक रही है? साक्षी मिश्रा बेटा, क्या समझ नहीं आता इसमें? लैग हो गया क्या? जल्दी बोलो। ए आएगा सिर्फ आंसर, इसमें तो होगी फ्रेगमेंटेशन। ये एल्गी है, ये एल्गी थोड़ी है, ये आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ ए आएगा आंसर तो। ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। अब ठीक है, लैग तो नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लो ध्यान से। जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, एल्गी अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन स्ट्रक्चर इन एल्गी? फिलामेंट, कॉलोनियल, यूनिसेलुलर, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है एल्गी का? फिलामेंटस होता है। फिलामेंट जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम थैलस कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें थैलस होता है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं बनती। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें थैलस होता है, उसमें बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसमें थैलस होगा, उस ऑर्गेनिज्म में ये जो स्ट्रक्चर है ये टूट के नए मतलब फिलामेंट बना सकता है। तो हमने आपको यह समझाया कि रिप्रोडक्शन 3 टाइप की होती है हमारे पास। एक होती है वेजिटेटिव और एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल होती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। मतलब ये फिलामेंट अगर फ्रेगमेंट में टूट गया तो हर एक फिलामेंट एक नया स्ट्रक्चर बना सकता है। इसे हम क्या नाम देते हैं? फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब बी नहीं होगा बेटा, एल्गी बी पाइनस है जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन में एल्गी लिखा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? आप क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे तो उनको लग रहा है कि हम डॉक्टर बन जाएं। कैसे बनेगा बेटा? पेशेंट की बात नहीं सुनेगा सही से, तू कैसे डॉक्टर बनेगा? ये नहीं हो सकता। आंसर ए आएगा। हां, एक पूछ रहा है थैलस, थैलस बेटा स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया होता है। हाँ, आंसर सिर्फ ए आएगा। नहीं नहीं, हाँ सॉरी, हाँ एब्सेंट है ना, ठीक है। क्लोरेला सिंगल सेल की एल्गी है ना। हो गया कि नहीं बताओ? जल्दी देखो बेटा, आगे देखते हैं। पहले फटाफट से देखो, जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखो। एक्टोकार्पस मल्टीसेलुलर है, ब्राउन एल्गी है। मैंने क्या बोला था आपको? आपके सिलेबस में 2 ही एल्गी है जो सिंगल सेल की है, एक क्लोरेला और एक क्लैमाइडोमोनास। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्लोरेला प्रोटिस्टा में है, फिर आप क्यों लिख रहे हो अपने आप से? अगर आपको क्वेश्चन आता है नीट में कि क्लोरेला कौन से ग्रुप में है, तब आप प्रोटिस्टा में पढ़ोगे। पर फीचर के अकॉर्डिंग पढ़ तो रहे हैं उसको एल्गी में। कह तो रहा हूं ग्रीन एल्गी है, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है ये बात? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? चले आगे, जल्दी करो बेटा। नहीं आया समझ तो कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ, ये जीवन में बहुत मुश्किल समय है आपका कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई मुझे एक चीज बता कि अपने जो पेरेंट्स का आप जो है बच्चे हो, उनके पेरेंट्स के बच्चे हो ना, तो दादा दादी के पोते हो। तो अगर पेरेंट्स के बच्चे हो तो दादा दादी के पोते नहीं हो सकते? क्या कर रहे हो तुम?
मान लो मैं पूछूं किसके पोते हो, तो तब तो दादा दादी का नाम लोगे ना। अगर मैं पूछूं किसके बच्चे हो, तो तब तो माँ बाप का नाम लोगे। मैं बोल तो रहा हूं पढ़ने के लिए एल्गी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे किस ग्रुप में है, तो आप उसको किस में डालोगे? आप प्रोटिस्टा में पढ़ोगे उसे, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को। चलाओ नहीं इसे भूसा भरा है बेटा, आग लग जाएगी गर्मी में, ठंड में तो ठीक है। हां, आ जाओ। कुछ बच्चे मानते नहीं है इस बात को अभी भी। सोचो तुमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रोटिस्टा में है कि नहीं। आओ वापसी आओ, चलो स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। हम यहां पे ये पढ़ा रहे हैं बेटा, रिप्रोडक्शन जो है, हम एल्गी में हमारे पास क्या है, 3 तरह का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। बहुत फोकस करके ध्यान से सुनो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेरे पास फिलामेंट होते हैं, उन फिलामेंट की फ्रेगमेंटेशन होती है, पहला मैंने बता दिया, ठीक है। यहां क्वेश्चन में तुम्हें क्यों गड़बड़ हुई है, मैंने यहां एल्गी लिखा है, तो पाइनस कैसे ले सकते हो, हट गया ये तो। एल्गी इसमें कितनी है, 2 ही है, क्लोरेला और एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, मल्टी सेलुलर होगी, तो क्या रह गया मेरे पास, क्या रह गया बेटा मेरे पास, क्या रह गया, सिर्फ यही रह गया क्लोरेला, खत्म बात, आगे चलो, ठीक है। हां, आगे आओ फटाफट से। देखो जरा, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी लिखती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने लिखा कि मल्टीसेलुलर एल्गी में हमारे पास क्या होगा, शो फ्रेगमेंटेशन, और उसके साथ वो क्या शो करेगी, क्या शो करेगी बेटा, फ्रेगमेंटेशन, शो फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है, मल्टीसेलुलर एल्गी लिखा है मैंने यहां पर। दूसरा मेरे पास क्या लिख रहा हूं मैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, मैं लिखता हूं यहां पर, बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पोर मेनली एक्सेप्ट रेड एल्गी। मोटाइल स्पोर का क्या मतलब है, जूस्पोर, जूस्पोर मेनली। अब यहां पे आपका जरा सेल साइकिल यूज होने वाला है, कान खोल के ध्यान से सुनो। मान लो मैंने एक ये एल्गी बना रखी है जिसका फिलामेंट है, ये एक एल्गी है, इस एल्गी का फिलामेंट है, ठीक है, ये एल्गी का फिलामेंट है। तो एल्गी का जो फिलामेंट है उसका हर एक सेल क्या है बेटा, हर एक सेल हैप्लॉइड है, सिंगल सेल मेरे पास, ईच सेल हैप्लॉइड है, हर एक सेल क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड समझ में आता है, एन है ये। अब मैंने क्या करना है, यहां पर फोकस करेंगे बेटा। अब हम किन्हें क्या करना है, यहां पर अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जिन्होंने सेल साइकिल नहीं पढ़ी तो यार हमें तो आ ही नहीं सकता है, एक वो होते हैं सर आएगा कैसे नहीं, कोशिश करेंगे, तो आपने दूसरे वाला बच्चा बनना है। देखो ध्यान से देखो, एल्गी का फिलामेंट है ये, ईच सेल हैप्लॉइड है। अब क्या होगा बेटा, इस हैप्लॉइड सेल में से किसी भी एक सेल में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। चलो इस बीच वाले सेल में माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने इस वाले सेल में माइटोसिस स्टार्ट कर दी, यहां का जो न्यूक्लियस है उसमें यहां अंदर डिवीजन होके माइटोसिस होने लगेगी। तो यहां मैंने माइटोसिस स्टार्ट कर दी, हैप्लॉइड की माइटोसिस कर रहा हूं, मैंने क्या कर दी, माइटोसिस स्टार्ट कर दी। माइटोसिस स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे ऐसे सेल्स बन गए जिन पे फ्लैजिला, ऐसे इसके अंदर ऐसे सेल्स बन गए जिसपे फ्लैजिला है, ये ऐसे सेल्स बन गए, ये इसी के अंदर बन गए, इसकी माइटोसिस हुई है। तो उससे मैं इन स्ट्रक्चर्स को, ये बाहर निकल जाएंगे, फिर ऐसे ये टूट जाएगा, यहां से वॉल बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या बोल रहे हैं, जूस्पोर बोल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं जूस्पोर कैसे बना, तो जूस्पोर कैसे बना है, मेरे पास फिलामेंट के किसी भी एक सेल में माइटोसिस हुई है। तो जूस्पोर कैसे बनेगा बेटा, हम लिखेंगे एनी वन सेल ऑफ फिलामेंट अंडरगो माइटोसिस। क्या किया उसने, माइटोसिस किया, उससे मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास मैनी स्पोर बने जो मोटाइल थे, मैनी स्पोर फॉर्म हुए जो क्या थे, मोटाइल थे, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, जूस्पोर। अब इस जूस्पोर का क्या होगा, देखो जूस्पोर क्या है, सबसे पहले जूस्पोर मोटाइल है, मोटाइल का मतलब फ्लैजिला है, जूस्पोर हैप्लॉइड है क्योंकि हैप्लॉइड की माइटोसिस से बना है, जूस्पोर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है, प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है तो वेरिएशन नहीं होगी,
क्या होगी? वेरिएशन नहीं होगी, फिलामेंट जैसा ही होगा। अब ज़ूस्पोर क्या करेगा? खुद डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? ऐसे जुड़ा रह जाएगा, देखो ऐसे डिवाइड करके 2 सेल बनाए जो जुड़े रह गए, फिर और डिवाइड करके ये भी फाइनली फिलामेंट बना देगा। ये भी फाइनली क्या बना देगा? फिलामेंट बना देगा। तो ज़ूस्पोर ने क्या बना दिया बेटा? फिलामेंट बना दिया। कैसे बना दिया? डिवाइड करके, माइटोसिस करी। तो ज़ूस्पोर डिवाइड किया। ये ज़ूस्पोर क्या किया? डिवाइड किया। क्लियर है? ज़ूस्पोर डिवाइड किया। एक आएगा सर तेज पढ़ा रहे हो, ध्यान से पढ़, सही पढ़ा रहा हूं। पढ़ेगा ही नहीं ऐसे जीवन में कभी। ठीक है। एक कह रहा है गैमेट बनेगा। मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, कंटा मारो अपने। एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, कह रहा है गैमेट बनेगा। 9th में एडमिशन ले दोबारा, पढ़ ध्यान से। क्या कर रहा है? रिजवान बेटा, दिक्कत है बहुत ज्यादा। फिलामेंट काफी सारे सेल है, सारे सेल हैप्लॉइड है। इन सारे सेल्स में से किसी एक सेल में माइटोसिस करके खूब सारे सेल बना लिए। इन सेल को क्या नाम दिया? ज़ूस्पोर। फ्लैजिला है इसलिए मोटाइल, हैप्लॉइड है क्योंकि प्रोडक्ट है किसका? माइटोसिस का। और बेटा क्या है? इसमें वेरिएशन नहीं आएगी। अब ये ज़ूस्पोर डिवाइड करके खुद फिलामेंट बना लेगा। एक कह रहा है सर मियोसिस से स्पोर बनते हैं। वो मेरी बात सुनो, मियोसिस से स्पोर कब बनते थे? जब स्ट्रक्चर डिप्लॉइड था। ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? बताओ। मियोसिस से स्पोर कब बनते थे? जब स्ट्रक्चर डिप्लॉइड था। क्लियर है? हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। वो जो लाइफ साइकिल पढ़ाई थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। बेटा बाइनरी फिजन सिंगल सेल का फीचर होता है। अगर हम ए सेक्सुअल वेजिटेटिव की बात करते हैं, बाइनरी फिजन उसका सिंगल सेल का फीचर होता है। मल्टी सेलुलर एल्गी की बात कर रहे हैं। जू स्पोर क्या होता है? जू का मतलब मोटाइल, स्पोर का मतलब सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल का ऐसा स्पोर जिसपे फ्लैजिला, उसे जू स्पोर कहते हैं। नहीं हो रही विजिबल बेटा तेरी चैट सिद्धांत गुप्ता? और आपको कभी डाउट नहीं बताऊंगा जीवन में। तुम्हें पता है कैसे पढ़ाते हैं? ऑफलाइन में लिखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर, खत्म। ये कौन बता रहा है तुम्हें? ये तो कोई ना बता रहा। 100% श्योर हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। ये एल्गी है जिसका फिलामेंट है, इसमें माइटोसिस स्टार्ट हुई, माइटोसिस से हमने स्पोर बनाया। मैं अगला पेज दिखा रहा हूं आपको, मैं क्या बता रहा हूं। देखो मैं आपको यह बता रहा हूं बेटा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होगी बाय स्पोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बाय स्पोर होगी। फोकस करो, समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर? ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में हमारे पास क्या होते हैं? ज़ूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? ज़ूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर बनाने की बजाय आपको एल्गी का फिलामेंट लिख दिया। मैंने एल्गी का क्या लिख दिया? फिलामेंट लिख दिया। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि एल्गी का फिलामेंट हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? आप मुझे खुद बताओ जरा। मैंने कहा था ना एल्गी हैप्लॉइड होती है, पहली क्लास में पढ़ाया था आपको मैंने ये कि एल्गी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कुछ कहेंगे सर पहली क्लास नहीं करी। करना बेटा, पैसे दिए तूने, पूरी क्लास कर, सारी कर। एल्गी हैप्लॉइड होती है। इस हैप्लॉइड सेल का क्या करने का है बताओ जल्दी से। इस हैप्लॉइड सेल में किसी भी एक सेल में एनी सेल अंडरगो माइटोसिस, किसी भी एक सेल की माइटोसिस कर दो और उससे क्या बन जाएंगे? ज़ूस्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ज़ूस्पोर फॉर्म होंगे। काफी सारे ज़ूस्पोर फॉर्म होंगे। मैं यही चीज समझा रहा हूं कि किसी भी एक सेल में, ये फिलामेंट है बेटा, किसी भी एक सेल में, मान लो इसमें मैंने माइटोसिस करके काफी सारे क्या बना दिए? जू सेल बना दिए जिन पे फ्लैजिला है। तो ये सेल है, स्पोर सेल होता है। तो ये मेरे पास, इसे मैं ज़ूस्पोर कह रहा हूं।
तो ये इनमें से किसी भी एक सेल में माइटोसिस से बन गया। अब इस पे फ्लैजिला है तो जूस्पोर बोल दिया। अब ये सिंगल सेल है, आप समझो ध्यान से, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे बनाते हो, वो जुड़ा रह जाए आपस में। अगर वो जुड़ा रह गया तो इसने भी माइटोसिस करके क्या बना दिया, फिलामेंट बना दिया। यही तो पढ़ा रहा हूं जब से, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं, पर ग्रीन एल्गी के जूस्पोर में कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 से 8 एपिकल इक्वल फ्लैजिला होगा, इक्वल फ्लैजिला होगा। आज तुम बेटा रात 8 बजे तक पढ़ने वाले हो इस क्लास में, आप देखो तुम्हारी कहानी। ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे। लेटरल होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। क्लियर है, अनइक्वल होगा। ठीक, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए, यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीज हो गई मेरे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो रेड एल्गी है, क्या रेड एल्गी भी स्पोर बनाती है? बिल्कुल बनाती है। तो ये रेड एल्गी का चलो लाल फिलामेंट बनाते हैं तुम्हारे लिए, ये रहा। तो रेड एल्गी में मेरे पास जो स्पोर बनेंगे माइटोसिस से, उनमें फ्लैजिला नहीं होगा। उनमें क्या नहीं होगा बेटा, माइटोसिस से जो स्पोर बनेंगे इनमें फ्लैजिला नहीं होगा। तो ये जो स्पोर बने इन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। नॉन मोटाइल वाले का नाम होता है ए प्लेनोस्पोर। ये नॉन मोटाइल है। और क्या इससे भी फिलामेंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसमें माइटोसिस हुई है किसी एक सेल में, माइटोसिस इन वन सेल, और यहां पर इसकी माइटोसिस से फिर फिलामेंट बना दो, ऐसे फिर से फिलामेंट बना दो रेड एल्गी का। ये रेड एल्गी बना दी आपने, किससे बना दी बेटा? ए प्लेनोस्पोर से। तो ब्राउन और ग्रीन एल्गी में जूस्पोर होते हैं, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, जिनका नाम रखा जाता है ए प्लेनोस्पोर। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है तो बताओ। क्लियर है? अब ऐसा मैंने क्या पढ़ा दिया जो तुम्हें नहीं आ सकता? बेटा बाइनरी फिजन, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं तेरे से अगर पूछूं जाइगोट जो तुम्हारा मोरूला वाला है उसका बाइनरी फिजन होता है? नहीं भाई, मल्टी सेलुलर बनाते हो एकदम बाइनरी फिजन की बात नहीं करते। बाइनरी फिजन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो जूस्पोर को जब तुम डिवाइड करोगे वो जुड़े रहेंगे, उसे बाइनरी फिजन नहीं बोलते। तुम्हारे ज्ञान गड़बड़ है बेटा। बेटा स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया है। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुने। एल्गी एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। उस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक सेल में माइटोसिस कर कर स्पोर बनते हैं। अगर उन स्पोर पर फ्लैजिला नाम का स्ट्रक्चर होता है तो उन्हें जूस्पोर कहते हैं। और जूस्पोर किसके किसके पास होता है? ग्रीन और ब्राउन एल्गी के पास। रेड एल्गी में जूस्पोर नहीं होता, उसमें नॉन मोटाइल स्पोर होता है जिसे ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। क्लियर है? बहुत टफ है यार बॉटनी, मतलब मजा ही नहीं आता। अभी एकदम ऐसे पढ़ोगे ना तो जीवन में कभी मजा नहीं आने का। पढ़ लो ध्यान से। आओ इधर ध्यान दो। क्लियर है? मैंने क्या क्या बता दिया, सुन लो ध्यान से। अब मैंने आपको रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल बता दिया। मेरी बात सुनो, अब जो काम की चीज है उसको सुनो पहले। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया आपको। मैंने आपको ये बताया बेटा वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल हम ये पढ़ेंगे। देखो अगर मैं वेरिएशन की बात करता हूं तो ये दोनों सेम है। मेरी बात समझना ध्यान से, ध्यान से देखो भाई। इधर देखो, मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, वेरिएशन समझ में आता है? वेरिएशन पता अंतर आएगा कि नहीं? तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल एक ही बात होती है, लेकिन किस तरीके से हुआ, मोड के हिसाब से उसे अलग अलग लिखा हुआ है। मतलब वेजिटेटिव में कोई पार्ट टूट के नया एल्गी बना है, दैट इज वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल में क्या होता है? स्पोर बनते हैं, माइटोसिस इन्वॉल्व होती है प्रॉपरली।
तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल वैसे सेम है क्योंकि उसमें दोनों में वेरिएशन नहीं बनती, पर बनने को लेकर हम अलग अलग पढ़ाते हैं इसे। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलो, छोड़ो आगे आ जाओ, सेक्सुअल बता रहा हूं। तुम्हें दिक्कत यह है, तुम्हें शॉर्ट में लिख दूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा, बिना डिटेल बताए 1 मिनट में समझ आ जाता है। उससे ऐसा लगता है सर ने कम बताया तो हमारे लिए अच्छा है, हमें कम कम ही जानना है जीवन में। आ जाओ सेक्सुअल। देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं एल्गी में, पहले समझ लो ध्यान से। देखो एल्गी का थैलस या स्ट्रक्चर, थैलस या जिसे मैं कहता हूं स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है? इज हैप्लॉइड। अगर किसी हैप्लॉइड से गैमेट बनाने हैं, मुझे बताओ कौन सी डिवीजन करोगे? तो टू डेवलप गैमेट, अगर हमें क्या डेवलप करने हैं? गैमेट डेवलप करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम एल्गी हमें माइटोसिस करनी पड़ेगी। क्या इन्वॉल्व होगी? माइटोसिस इन्वॉल्व होगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। तो एल्गी के थैलस हैप्लॉइड होती है, उससे माइटोसिस करते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो गैमेट्स होते हैं मेरे पास, टाइप ऑफ गैमेट्स को लेके बताती है। टाइप ऑफ गैमेट्स को लेकर एनसीईआरटी ने कुछ बताया है, बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बताया है आइसोगैमस। जो गैमेट बनते हैं एल्गी से, बनते किससे है? माइटोसिस से बनते हैं। पर कैसे होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक एल्गी होती है जिसे आइसोगैमस कहते हैं। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस मतलब आकार, मॉर्फोलॉजी सेम है, गैमेट मतलब गैमेट। देखो यहां पे, तो आइसोगैमस क्या होता है बेटा? मेरे पास ये दोनों गैमेट जो एल्गी से बने, ये 2 गैमेट जो फ्यूज करेंगे, इनकी क्या है? स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी सेम है। तो आइसोगैमस का मतलब होगा मॉर्फोलॉजी सेम। क्या सेम? मॉर्फोलॉजी एंड साइज बोल सकते हैं क्या है? सेम है। तो एनसीईआरटी कहती है कि थैलस जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेट माइटोसिस से बनाएंगे। वो 3 तरह के बनते हैं। एक बनता है आइसोगैमस, दोनों का साइज सेम है। आप समझो ध्यान से। अब ये साइज सेम वाले 2 तरीके के हो सकते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किए, इसमें दोनों गैमेट नॉन मोटाइल हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं है। बोथ गैमेट नॉन मोटाइल। फिर एक बच्चा पूछेगा सर नॉन मोटाइल गैमेट पानी में कैसे जाएगा? बेटा पानी जिस डायरेक्शन में ले जाए, पानी के करंट के साथ, नॉन मोटाइल है। दूसरा ऑप्शन होता है आइसोगैमस में कि दोनों में फ्लैजिला हो। दोनों में क्या हो? फ्लैजिला हो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मोटाइल। तो आपको बेटा इसके एग्जाम्पल्स आते हैं नीट में, आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है। टैटू बना लो अपने हाथ पे स्पाइरोगायरा के नाम का। 3 बार क्वेश्चन आया नीट में ये, आइसोगैमस नॉन मोटाइल या आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड करके। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले बेटा इसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्लैडोफोरा, है ना? क्लैडोफोरा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्लमाइडोमोनास है, क्लमाइडोमोनास। तीसरा एग्जाम्पल इसका यूलोथ्रिक्स है। अब एक बच्चा कहेगा सर एनसीईआरटी में 2 ही लिखे हैं, क्लमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ये नहीं लिख रहा। बेटा ये क्लास 12वीं, कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में चेक करना, वहां फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। क्लैडोफोरा आइसोगैमस मोटाइल होता है, दिमाग में रखो। तो आइसोगैमस का मतलब देखो, गैमेट तो एल्गी में बनेंगे। गैमेट कैसे बनते हैं? आइसोगैमस मतलब दोनों का आकार सेम है। या तो दोनों में फ्लैजिला नहीं होगा या दोनों में फ्लैजिला होगा। दोनों में फ्लैजिला के एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। दूसरा हमने यहां पर क्या लिखा बेटा? एन आइसोगैमस। एन आइसो का मतलब होगा, ध्यान से समझेंगे, एन आइसोगैमस का मतलब होगा दोनों का साइज छोटा बड़ा है। ऐसे देखो, अनइक्वल साइज। अब मैंने देखो दोनों पे फ्लैजिला नहीं बनाया। अब एक बच्चा कहेगा क्या सर इसमें मोटाइल नहीं होता? हो सकता है, कैन बी मोटाइल, कैन बी नॉन मोटाइल।
कैन बी मोटाइल पॉसिबल है बेटा, कैन बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन इसका एक नया एग्जाम्पल 2 साल पहले एनसीईआरटी ने दिया था और वो उदाहरण था यूडोरीना। तो यूडोरीना नया एग्जाम्पल आया है आपकी एनसीईआरटी में 2 साल 3 साल पहले, शायद 3-4 साल हो गए। तो आपको क्या करना है, सुने ध्यान से, आइसोगैमस साइज सेम है, दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं गैमेट। अब एक कहेगा सर मेल और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल है, नहीं, मेल और फीमेल गैमेट आप तब तक यूज नहीं करते वर्ड तब तक जब तक उसका साइज अलग अलग ना हो। तो यहां पर मेल फीमेल गैमेट वर्ड यूज नहीं करेगा, आप लिखोगे बोथ गैमेट इज नॉन मोटाइल या बोथ गैमेट इज मोटाइल। गैमेट में फ्लैजिला है कि नहीं है, एल्गी पानी में होती है, पानी से बहके चला जाएगा, या दोनों मोटाइल नॉन मोटाइल। पर इसका एग्जांपल यूडोरीना है। अब सवाल आएगा यूडोरीना में कौन सा मोटाइल नॉन मोटाइल, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, आपने कुछ नहीं याद करना। अगर यूडोरीना आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि वो एन आइसोगैमस है, मोटाइल नॉन मोटाइल यूडोरीना में ना पता है, ना मुझे पता, ना आपको करना है। क्लियर है। थर्ड बेटा मेरे पास ऊगैमस है। ऊगैमस क्या होता है समझो। ऊगैमस का मतलब होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है, फीमेल गैमेट में फूड रिजर्व है। बेटा ह्यूमन ऊगैमस में आता है, फीमेल गैमेट लार्ज है, बड़ा है, उसमें फूड रिजर्व है। फूड रिजर्व समझ में आता है, खाना है, ठीक है, और वो 100% नॉन मोटाइल है, कोई फ्लैजिला नहीं है। उसके अलावा मेल गैमेट छोटा है, स्मॉल है, और नॉर्मली मोटाइल होता है। नॉर्मली क्या होता है, मोटाइल होता है, कुछ एक्सेप्शन है पर नॉर्मली मोटाइल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने 2 दे रखे हैं, वॉल्वॉक्स दे रखा है और फ्यूकस दे रखा है। फ्यूकस क्लास 12th में भी दे रखा है, आपको वहां भी दे रखा है, क्लास 12th की चैप्टर 1 में एनसीईआरटी में, क्लियर है, वहां भी दे रखा है। तो आपने ये समझना है कि एनसीईआरटी कहती है कि गैमेट आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब मेरे पास दोनों गैमेट मोटाइल हैं, एन आइसो का मतलब एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। ये हो गया यूडोरीना, ये हो गया क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लोमाइडोमोनास येलोथ्रिक्स। और ये मेरे पास ऊगैमस का मतलब फीमेल गैमेट बड़ा है, नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होता है नॉर्मली। कुछ एग्जांपल है जहां पर नॉन मोटाइल है, वहां भी आ रहा हूं मैं, क्लियर है। कारा बेटा ऊगैमस में आता है। और इसके अलावा आप पूरी की पूरी रेड एल्गी ले सकते हो, पर रेड एल्गी में मेल गैमेट नॉन मोटाइल है। अभी इसको हम करेंगे, क्लियर, याद करो जल्दी से, याद करो बेटा। नहीं बेटा शायदा अपनी एनसीईआरटी खोल, खुद से पढ़। मैं तेरे को फॉर्म और साइज के हिंदी अनुवाद नहीं बताऊंगा, मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। देख तेरे को मैं बताता हूं, जिस पेज पे ये दे रखा है उसकी लास्ट लाइन में लिखा है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अगर तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हो बगल में तो देखो ना जल्दी जल्दी से, तुम्हें एकदम स्पून फीडिंग चाहिए। एक बच्चे हैं जो एक बजता है कहते हैं कि सर क्लास ऑफ कर दो, हमें दूसरी पढ़नी। मुझे एक चीज बताओ जरा, तुम्हें पढ़ना भी सारा डिटेल में है, एकदम प्रॉपर धीरे धीरे समझाएं, और तुम्हें पढ़ना भी थोड़ा है, और तुम्हें नीट भी करना है, ये तीनों बातें सिंक हो रही है आपस में। सोचो, सोचना, खुद से सोचना एक बार। कभी अपने पेरेंट को बोलना कि सुबह अगर 10 बजे उठे, है ना, और रात में हम 8 बजे तक सो जाए करें, दिन में 6 घंटा हम टीवी देख ले, क्या हम दिन में 18 घंटे पढ़ सकते हैं? तब बताएंगे तुम्हें इस बात का मतलब। याद करो इस पेज को, मैं पहले बोल रहा हूं। एक बार पूछना मेरे कहने से ये बातें अपने पेरेंट्स से कि सर ने पूछा है ऐसा, तब बताएंगे तुम्हें। हाँ, कहना सर ये बात बोल रहे थे हमसे, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता बेटा, आप अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, आपको करना। याद करो इसे जल्दी से पहले। बेटा आपकी एनसीईआरटी में, सुनो पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, पुरानी एनसीईआरटी में क्लमाइडोमोनास दोनों में दे रखा था, यहां भी लिखा था, यहां भी लिखा था एनाइसोगैमस में।
एनसीईआरटी ने क्या किया, जब नया प्रिंट आया क्लमाइडोमोनास को सिर्फ आइसोगैमस में छोड़ दिया और एन आइसो से हटा दिया उसे, वहां एक नया एग्जाम्पल डाल दे यूडोरिना। तो कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में अभी क्लमाइडोमोनास यहां लिखा होगा, आप ठीक कर लो उसे। क्लियर है? हाँ बेटा, वॉल्वॉक्स सिंगल सेल है। याद करो जल्दी बेटा, कारा इसमें आएगा, ऊगैमस में आता, मैं भी लिखवाऊंगा आपको। ऊगैमस में आएगा कारा, कारा बेटा ऊगैमस में आता है। चलो जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं वो भी बेटा अपने को थोड़ा सा बनाओ कि समझा करो। आओ जल्दी से, जरा सेक्शुअल में मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान सुने बेटा। ग्रीन एल्गी, समझना मेरी बात, ग्रीन एल्गी ये आएगा आपको, आइसोगैमस होती है, एनाइसो होती है और ऊगैमस भी होती है, तीनों होती है। समझना इस बात को। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी आइसोगैमस भी होती है, एनाइसो भी होती है और ऊगैमस भी होती है। ठीक है। रेड एल्गी ओनली ऊगैमस होती है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता तो इसका मेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? उसके अलावा एक 5,000 रुपए का नोट है जो नया आया मार्केट में, वो ये है कि ब्रायोफाइट, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं मिले और 100% नहीं लिखा हुआ, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो एंजियो, ये सारे ऊगैमस हैं। ये सारे क्या है बेटा, ऊगैमस हैं। ये सब ऊगैमस होते हैं। तो आइसो एनाइसो सिर्फ ग्रीन और ब्राउन में होती है। आइसोगैमस में, ग्रीन एल्गी में, समझिए ध्यान से, आइसोगैमस में, ग्रीन एल्गी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आइसोगैमस के, वो देखो बेटा क्या दे रखे हैं। एक दे रखा है मेरे पास यूलोथ्रिक्स, एक दे रखा है मेरे पास क्लमाइडोमोनास, और क्लमाइडोमोनास के अलावा क्लेडोफोरा। ये क्लास 12th में लिखा है, मेरा फर्ज है यहीं पे बताना आपको ताकि कोई चीज भूलो नहीं। एनाइसोगैमस के लिए क्या दे रखा है, यूडोरीना, नया आया है मार्केट में। और ऊगैमस जो दे रखा है उसका सिर्फ वॉल्वॉक्स है यहां पे, और कारा याद कर सकते हो। यहां आ जाओ, आइसोगैमस का कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं है यहां, ना एनाइसो का है, सिर्फ इसका दे रखा है फ्यूकस। तो एक बच्चा आएगा सर पैकेज में से कर लूं, पिटाई हो जाएगी, मत करियो, नहीं आएगा, 100% श्योर हूं मैं। ठीक है। अब आ जाओ, रेड एल्गी सिर्फ ऊगैमस है, क्लियर है। अब जरा ये क्वेश्चन करो, देखें किसको आता है। ठीक है, देख ध्यान से सुना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऊगैमस? फर्स्ट फ्यूकस, सेकंड पाइनस, थर्ड मार्केंचिया और फोर्थ ऑल। फिर एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉन्टिक एंड ऊगैमस? फर्स्ट साइकस, सेकंड वॉल्वॉक्स, थर्ड फ्यूकस, फोर्थ ऑल। चलो करो, करो जल्दी। करो जल्दी, देखें।
हाँ भाई, यहां तो चलो ऑल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में, सेकंड का बताओ जल्दी, सेकंड का बताओ, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का, सेकंड का, सेकंड आएगा क्योंकि हैप्लॉन्टिक भी लिखा है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है। कर लोगे क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में। बेटा क्वेश्चन ऐसा ही आएंगे, आपको भी समझ नहीं आ रही है तो क्लियर हो गया? क्लियर है? आइसो एनाइसो सिर्फ किस में मिलता है? ग्रीन और ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी और आगे के सारे प्लांट किंगडम ऊगैमस हो गए। क्लियर है? सही। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज डिप्लॉन्टिक एंड ऊगैमस, किसको खोजोगे? फूकस, फूकस खोजो, फूकस, ठीक है। हां, फर्स्ट में 4 कैसे? ऊगैमस लिखा है, फ्यूकस तो है लिखा है हमने। पाइनस क्यों है? क्योंकि जिम्नो है। मार्केंशिया क्यों है? क्योंकि ब्रायो है, इसलिए ऑल है। और यहां पर ऑल क्यों नहीं है? क्योंकि साइकस और फ्यूकस दोनों डिप्लॉन्टिक है। मैंने हैप्लॉन्टिक पूछा है। कैसे पता चला फ्यूकस हैप्लॉन्टिक है? बेटा तेरे को एक्सेप्शन लिखवाई हुई है मैंने, कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। हां, कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। अभी भी नहीं आ रहा तो पाप लगेगा। आ जाओ भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। जब हमने एल्गी पढ़ना स्टार्ट किया था आपके जीवन में, तो हमने कहा था कि एल्गी की जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, याद करो। हमने कहा था एल्गी में हम सबसे पहले उसका हैबिटाट पढ़ेंगे, कहां को मिलता है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, फिर क्या खाता है बनाता है, न्यूट्रिशन, फिर कैसा रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में बात कर ली। अब यहां पर मैं उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा, फिर मैं तीनों एल्गी को कंपेयर करूंगा। 3 ग्रुप है एल्गी के, उसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। क्लियर है? आ जाओ, कंपैरिजन से पहले जरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। 7 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो आपके काम की है, ठीक है। हाँ, क्लियर? बेटा क्लोरेला में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तुझे क्यों जानना है मुझे बता। नहीं आएगा क्वेश्चन, जितना डाटा मैं लिख रहा हूं इसके बाहर 100% नहीं आएगा, तो समझ इस बात को, नहीं तो फंस जाएगा बेटा इस चक्कर में। तुम्हें सबके बारे में नहीं जानना, आइसो के जो एग्जाम्पल बताए वही है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में। एनआईसो का जो बताया यूडोरिना सिर्फ वही एक है, और ऊगैमस में फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और रेड एल्गी। क्यों परेशान हो? सबके बारे में मत जानो। आओ बेटा, ठीक है। हां, तुम्हें खाली वो पढ़ना है जो इसमें मैं बता रहा हूं, बाहर नहीं जाएगा बेटा। टेंशन ना ले, मैं एनटीए से मुश्किल पेपर बनाता हूं, प्लांट किंगडम, मॉर्फो वगैरह के, उससे बाहर नहीं जाएगा, 100% श्योर हूं मैं। देखे ध्यान से, देखो आप क्या क्या है, सबसे पहले सुन लो ध्यान से। हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके पास एनसीईआरटी में 7 इंपॉर्टेंस दे रखी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि जो एल्गी जो होती है हमारे पास, एल्गी जो होती है वो CO2 फिक्स करती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है टोटल अर्थ पर जो भी CO2 फिक्स होती है उसका लगभग 50% के आसपास एल्गी फिक्स करती है। अब यहां पर जो एक लाइन जिससे कंफ्यूजन हो सकती है वो डाइएटम में आएगी, वहां पर बताऊंगा। उसके अलावा कहीं और ऐसी लाइन नहीं लिखी पूरी एनसीईआरटी में। तो अराउंड 50% CO2। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि लैंड और ओशियन में क्या ज्यादा है, ओशियन ज्यादा है, ठीक है, पानी ज्यादा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि 50% के आसपास CO2 जो है वो कौन फिक्स करती है, एल्गी फिक्स करती है। तो पहला पॉइंट ये है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 जो फिक्स होती है वो कौन करती है, एल्गी करती है। पहला पॉइंट तो ये याद करोगे। दूसरा क्या करती है एल्गी, जैसे मान लो ये पानी है, ये पानी में अगर एल्गी ने फोटोसिंथेसिस करी तो फोटोसिंथेसिस करके एल्गी ने यहां ऑक्सीजन रिलीज करी, तो ऑक्सीजन का, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं एल्गी क्या करती है बेटा, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। आप समझो ध्यान से,
आपने दो चीजें पढ़ी है बच्चे, देखो गलती कहां करोगे, आपने कभी इकॉर्निया पढ़ा था, टेरर ऑफ बंगाल, वो एंजियोस्पर्म है। जब वो बढ़ता है ना तो डिसॉल्व ऑक्सीजन घटती है। कैसे घटेगी? जब वो बढ़ेगा तो पूरा पानी को कवर कर लेगा, उसकी रूट्स का मैक्सिमम पार्ट वगैरह पानी में होता है, तो रूट तो ऑक्सीजन खाएंगी, और जो वो ऊपर पानी को कवर कर लेगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी सरफेस से। ये एल्गी पानी में ही है, ये ऑक्सीजन बनाती रहती है। तो दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन अराउंड एल्गी और प्लांट, अपने आसपास वो ऑक्सीजन का लेवल जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ाता है। और वो किसको चाहिए? रिक्वायर फॉर एक्वेटिक लाइफ। किसके लिए चाहिए? रिक्वायर फॉर एक्वेटिक लाइफ, है ना, उसके लिए चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब आओ जरा दूसरी चीज बेटा, एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक तरीके से पानी में काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एल्गी पर फीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बताता हूं, इधर देखेंगे सारे, ध्यान से देखो बेटा। मेरे पास ये एक एल्गी है जिसपे फ्लैजिला नहीं है, मान लो ये क्लोरेला है, ये क्लोरेला है, तो इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो इसको प्लैंकटन कहते हैं। इसको कोई सिंगल सेल का एनिमल खा ले, सिंगल सेल का एनिमल मान लो कोई खाता हो इसे, ये रहा सिंगल सेल का एनिमल, तो इसको भी प्लैंकटन कह सकते हैं जिसपे फ्लैजिला नहीं है। लेकिन जो प्लांट होता है उसे हम नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। हम क्या नाम देते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। और जो एनिमल उसे खाता है उसे जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एल्गी नाम है सिंगल सेल की, सबकी बात कर रहा हूं। एल्गी क्या है? फूड चेन का हिस्सा है, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो एल्गी बेटा मेरे पास क्या है? फूड चेन का हिस्सा है। एल्गी किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ फूड चेन। क्या इतने तीन रोल समझ में आए? पहले ये बताओ, इसके आगे तभी बताऊंगा मैं। क्लियर? ठीक है। क्लियर है? ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया। मैंने ये बोला बेटा एल्गी एक तो हमारे पास क्या है, मोर देन 50% CO2, हम माने 50% के आसपास CO2 फिक्स कर रही है, अपने आसपास डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाती है, फूड चेन का हिस्सा है, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है। व्हाट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर? प्लांट। चाहे वो एल्गी को कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खाए या सिंगल सेल वाला खाए, उसे भी जू प्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है। प्लैंक्टन शब्द सुन लो ध्यान से। प्लैंक्टन वर्ड उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जिसपे फ्लैजिला नहीं होता और जिधर पानी ले जाता है उसके साथ जाता है। अगर प्लैंक्टन एल्गी है तो उसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और अगर वो एनिमल है सिंगल सेल का तो उसे जू प्लैंक्टन कहते हैं। याद हो जाएगी ये बात? बोलो बेटा। ये वो चीजें भी बता रहा हूं जो आपको, फूड चेन नहीं पता बच्चे, तेरे को फूड चेन नहीं आता? खाद्य श्रृंखला हिंदी अनुवाद, फूड चेन क्या होता है याद करो, किसने किसको खाया, वो चीज पढ़ी थी कभी। चलो आगे चलेंगे। हाँ अब सुनो मेरी बात सुनो। देखो मैंने जब रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी पढ़ाया था तो वहां मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कुछ उसके सरफेस पे सेल वॉल पे एल्जीन और काराजीन होता है। एल्जीन और काराजीन की ऐसी एबिलिटी होती है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रो का मतलब पानी, कोलोइड का मतलब कोलोइडल चीज, एक हम लिखते हैं ना उसमें सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइड टाइप की चीज। तो हाइड्रोकोलोइड या फाइकोकोलोइड ये शब्द यूज करते हैं किसके लिए? एल्जीन और काराजीन के लिए, जो ब्राउन और रेड एल्गी से मिलता है उसको हम यूज करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल की तरीके से। अगर मैं आपको एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊं तो मैं ये बता रहा हूं कि एल्जीन और काराजीन जो कि हमारे पास ब्राउन और रेड एल्गी से मिलता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम कमर्शियली यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ एल्गी जैसे सी फूड कहते हैं, कुछ एल्गी ऐसी होती है जिन्हें खाया जाता है प्रॉपरली, उसे जैसे खाना खाते हैं ना वैसे उन्हें खाया जाता है। ऐसी टोटल 70 स्पीशीज है मेरीन एल्गी की, मेनली मेरीन है। तो आप ये समझे ध्यान से, फोर्थ रोल ये है बेटा हमारे पास कि हमारे पास मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा लेमिनेरिया सारगेसम। पोरफायरा किसमें भाई? रेड एल्गी में। लेमिनेरिया क्या है? ब्राउन एल्गी। सारगेसम का है? ब्राउन एल्गी है। आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ, देख लो मेरीन लिखी हुई है, मेरीन एल्गी यूज एज अ फूड। तो काफी सारी मेरीन एल्गी को खाया जाता है
उनमें से ये 3 उन 70 स्पीशीज में से हैं जिन्हें खाते हैं। क्लियर है? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, कई हैं ऐसे जिन्हें खाया जाता है। उसके बाद हमने क्या बोला, काफी सारी मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी से क्या मिलता है मुझे, हाइड्रोकोलोइड। क्या नाम है उनके, एल्जिन नाम है, याद करो, एल्जिन, जो किससे मिलता है मुझे, ब्राउन एल्गी से। ठीक है, और क्या है मेरे पास, काराजीन। मैं पैक्टिन यूज नहीं करता बेटा, काराजीन मुझे रेड एल्गी से मिलता है। इसको कहां यूज करते हैं, यूज करते हैं कमर्शियली। कहां यूज करते हैं बेटा, कमर्शियली यूज करते हैं। ठीक है, कहां करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं। आप समझ रहे हो ध्यान से? क्लियर है? अब एल्जिन और काराजीन के अलावा रेड एल्गी से केमिकल मिलता है जिसे अगार कहते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर आपको क्या आना चाहिए सुन लो पहले। अगार क्या होता है? अगार एक ऐसा केमिकल होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो चीजों को जमा सकता है। जैसे मान लो आपने मिल्क लिया, वो आइसक्रीम बनानी है, अगर आप उसको अगार डालोगे ना तो वो जल्दी जमेगा। तो एक तरीके से सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। क्या होता है, क्या होता है भाई, सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो अगार क्या होता है, एक केमिकल होता है जो रेड एल्गी से मिलता है, खासकर जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। एल्जिन भी रेड एल्गी, सॉरी काराजीन भी रेड एल्गी से मिलता है, पर वो मैक्सिमम से मिलता है। लेकिन जो अगार है वो खास तरह की रेड एल्गी से मिलता है, खास तरह की रेड एल्गी से मिलता है। और ये क्या है, एक तरीके का सॉलिडिफाइंग एजेंट है, चीजों को जमा देता है। तो इसीलिए इन्हें हम कहां यूज करते हैं, आइसक्रीम्स में यूज करते हैं, जेली में यूज करते हैं, और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स में यूज करते हैं। आपने बेटा एक कल्चर पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो ये पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में आपने लिक्विड मीडियम लिया हुआ है और आप बैक्टीरिया ग्रो करना चाह रहे हो, तो अगर आप लिक्विड मीडियम में थोड़ा सा अगार डाल दोगे, अगार, तो उससे वो जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रोल ऑफ अगार, तो आप कहोगे इट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। कहां यूज होता है ये, माइक्रोब को कल्चर करने में, बैक्टीरिया को कल्चर करने में, आइसक्रीम में और जेली में। किससे मिलता है, में हमारे पास रेड एल्गी से मिलता है। क्या नाम है उसके, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। तो क्या हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको क्या बताई है, पहला याद करो साथ के साथ, 50% CO2 फिक्स करता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाता है, और थर्ड हमने क्या बोला बेटा आपको, फूड चेन का हिस्सा है। फोर्थ हमने क्या बोला, हाइड्रोकोलाइड है। फिफ्थ हमने बोला उन्हें खाया जाता है। सिक्स्थ हमने क्या बोला बेटा, अगार एक केमिकल मिलता है रेड एल्गी से। क्लियर है? एनसीईआरटी ने, अगर आपको बायोटेक याद हो एनसीईआरटी की थोड़ी भी, वहां पर एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा हुआ है। रेड एल्गी को हम सी वीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सी वीड। तो जो जिलीडियम ग्रेसिलेरिया लिखा हुआ ना, इसको हम सी वीड कहते हैं, सी वीड कहते हैं। तो कहता है कि सी वीड से मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी में एक बदलाव आया, सुन लो ध्यान से। सिंगल सेल की एल्गी जिसका नाम क्लोरेला है, यहां पहले स्पिरुलिना भी लिखा हुआ था, स्पिरुलिना को हटा दिया गया है क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, स्पेस ट्रैवलर क्या करते हैं, स्पेस ट्रैवलर, ध्यान से सुनेंगे, स्पेस ट्रैवलर क्या करते हैं, स्पिरुलिना और क्लोरेला दोनों को लेकर स्पेस में जाते हैं अपने पास किसी कंटेनर में। वहां पर ये एल्गी ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। दूसरा, जब ये ग्रो करती है तो इन्हें खा भी सकते हैं। अब एनसीईआरटी क्योंकि प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ा रहा है, तो उसने स्पिरुलिना हटा दिया क्योंकि वो साइनोबैक्टीरिया में बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर सिर्फ क्या रह गया, क्लोरेला रह गया। ले स्पिरुलिना को भी जाते थे, पर क्योंकि स्पिरुलिना किसमें है, साइनोबैक्टीरिया में है, इसलिए इस चैप्टर से हटा दिया गया है। अब अगला सवाल ये पूछोगे कि सर आता है कि नहीं आता है, ऐसा नहीं आएगा कि स्पिरुलिना एल्गी है, स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया 100% सही है ये। क्लियर है? पर क्या स्पेस ट्रैवलर के ले जाते हैं, हाँ स्पिरुलिना ले जाते हैं, और इन्हें खाते हैं, हाँ खाते भी, ये ऑक्सीजन भी बनाती है। क्लियर हो गया? बताओ, सही है? हाँ, क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गया? हम्म,
अगार याद रखो, एक चीज और याद कर सकते हो, अगार गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो बताएंगे पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज है। ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ये लिखना चाहो लिख लो, पर ये इतना डीप कभी पूछता नहीं है बायोमोलिक्यूल को। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, हाइड्रोकोलाइड का मतलब होता है, देखो हाइड्रो मतलब पानी, पानी एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल है। इसको कई बार मैं फाइकोकोलॉइड भी लिखा हुआ पाता हूं कुछ बुक्स में। फाइको का मतलब होता है एल्गी, एल्गी से मिलने वाला ये केमिकल फाइकोकोलॉइड। और ये क्या एब्जॉर्ब करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? पानी। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बहुत सही। हाइड्रोकोलाइड मैंने बता दिया आपको। अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। हम एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, है ना? एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और एल्गी की मैं जो क्लासिफिकेशन में बना रहा हूं वो 3 क्लासेस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? 3 क्लासेस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनेंगे बेटा, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कभी लिविंग वर्ल्ड में ऐसे शब्द पढ़े हैं, किंगडम, फाइलम, ये ना 3 क्लासेस हैं। इसमें से पहली क्लास ग्रीन एल्गी है। प्रथम क्लास है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को, एक मिनट रुको, पहली क्लास है क्लोरोफाइसिएई। क्लोरोफाइसिएई। सेकंड क्लास है फियोफाइसिएई। और थर्ड क्लास है रोडोफाइसिएई। अब यहां फाइसिएई शब्द जो है वो एक तरीके से क्या बताता है? फाइसिएई शब्द जो है वो आपको बता रहा है क्या? सफिक्स है। सफिक्स समझते हो? सफिक्स मतलब लास्ट में लगने वाला। तो सफिक्स फॉर क्लास मतलब जैसे जो क्लास वर्ड होता है ना, उसमें कोई वर्ड बाद में लगता है, वो फाइसिएई है। तीनों में लगा हुआ है। मतलब जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, किंगडम, फाइलम, ऐसे करके, ऐसे ग्रुप आता है क्लास। क्लास में सफिक्स होते हैं एई, फाइसिएई, ऑप्सिडा, है ना? ये ग्रुप होते हैं लास्ट में, मतलब लास्ट में ये चीजें लगती हैं। तो इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इस वाली को ब्राउन एल्गी कहते हैं। और इस वाली को हम रेड एल्गी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की डिटेल अलग अलग पढ़ रहे हैं और उसको फिर समराइज कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज पढ़ रखी है। हम थोड़ा सा फास्ट रहेंगे इसको समझते वक्त। क्लियर? ठीक है, याद रखना बेटा। जैसे अगर अब आपको मैं कहूं, देखो मैं आपको कहूं मोनो कॉटिलिडनेई, ये भी क्लास है, तो इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ? एई, ये सफिक्स हो गया। दिस इज नोन एज सफिक्स। इसे सफिक्स कहते हैं जो बाद में लगता है। ऐसे ही क्लास का सफिक्स क्या है? फाइसिएई है। आ जाओ, सबसे पहले ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी की, है ना? ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। ये ग्रीन एल्गी है बेटा। सेम वैसे ही चलो जैसे हम मूव करे थे सारे टॉपिक्स में। सबसे पहले हैबिटाट की बात करो, कहां मिलती है, मुझे जल्दी जल्दी बताना आप। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। ग्रीन एल्गी मेरे पास फ्रेश वाटर है ज्यादा, तो फ्रेश वाटर मेनली है। ठीक है, मैरीन भी कुछ होती है, पर ज्यादा फोकस हमारा किस पे है? फ्रेश वाटर पे है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी वेरिएबल फॉर्म है। वेरिएबल फॉर्म आप पढ़ चुके हो, वो मैं चीजें लिख रहा हूं, रिवाइज करो साथ के साथ। वेरिएबल फॉर्म है जैसे कि यूनिसेलुलर, बताओ नाम। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी का नाम बताओ। कुछ कहेंगे सर दोबारा पढ़ा रहे हो, नहीं, इसको मैं समराइज कर रहा हूं चीजों को। क्लोरेला जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल। क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास मोटाइल। आ रहा समझ? यूनिसेलुलर के लिए बताया। फिर हमने यहां पर क्या लिखा? फिलामेंटस है। फिलामेंटस तो कई है हमारे पास। क्लैडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। ये सब फिलामेंटस होती हैं बेटा।
और ग्रीन एल्गी में ही तुमने क्या पढ़ी हुई है? कॉलोनियल। क्या नहीं पढ़ा कॉलोनियल? कॉलोनियल का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, याद करो साथ के साथ, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ ये। अब आ जाओ जरा सेल की डिटेल, आ जाओ सेल की डिटेल बताओ ग्रीन एल्गी की। सेल की डिटेल सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल, आउटर सेलुलोज, इनर पैक्टिन, इनर क्या आ गया? पैक्टिन आ गया। फ्लैजिला बताओ कितने थे? 2 से 8 थे। एपिकल, इक्वल। कौन सी ऐसी चीज तुमने नहीं पढ़ी हुई अभी? स्टोरेज, स्टोरेज क्या था मेरे पास? स्टार्च प्लस ऑयल। पिगमेंट, पिगमेंट, पिगमेंट में मेरे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब मुझे यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बतानी है इसके सेल की। अब वो सुन लो ध्यान से जो आपको आना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे बेटा, वो सुनो ध्यान से जो आपको आना चाहिए, ध्यान से देखना। हम सेल की डिटेल में ही, मुझे बताओ क्या आपको ये इसमें से कोई ऐसी चीज है जो नहीं आती है? कोई ऐसी चीज जो नहीं आती है इसमें? जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा, शाबाश, आपको आती है। कर रहे हैं इसको, कर रहे हैं, यहां आउटर कर रहे हैं, इसको इनर कर रहे हैं। सही है, मैंने सारा एक ही चीज क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, कर दिया बेटा। हाँ ठीक कर दिया यार, मैंने ही तो पढ़ाया था वो चीज, क्या कर रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा क्या लिख दिया मैं? ठीक कर दिया। आ जाओ यहां आ जाओ। सेल की डिटेल में सबसे पहले करेंगे शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप होती है। कौन सी शेप्स होती हैं जरा देखो। एक होती है स्पाइरल, मतलब क्लोरोप्लास्ट की शेप स्पाइरल है। कप शेप है, डिस्क शेप है, फ्लैट, प्लेट लाइक है, ब्रांच है, उसको रेटिकुलेट कहते हैं। ये अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, सुनो ध्यान से। 2010 में जब हम पढ़ाते थे, आज से 10-12 साल पहले की बात है ये, इनके एग्जाम्पल लिखवाते थे। स्पाइरल तो बच्चों को याद रह जाता था, स्पाइरोगैरा होता है एग्जाम्पल, और कप शेप के लिए क्लमाइडोमोनास है। तो होता ये था बेटा कि हम लिखवाते तो थे, पर ये वाला कभी आया नहीं आज तक, शेप वाला क्वेश्चन, कि एनसीईआरटी में सिर्फ शेप दे रखी है, एग्जाम्पल नहीं दे रखे। तो ऐसा आएगा नहीं कि कभी एग्जाम्पल पूछ दे। कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, नहीं करना, नहीं आएगा। आपको ज्यादा क्या कर लो, स्पाइरल से स्पाइरोगैरा, कप से ये कर लो, इनके एग्जाम्पल मत करो, नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बात? दिमाग में रखना, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान रखा करो। अब मान लो ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ध्यान देना बेटा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लियर? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, आप समझना ध्यान से। उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? पायरिनोइड। मैं पायरिनोइड बनाने जा रहा हूं। मैं क्या बनाने जा रहा हूं? पायरिनोइड बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो पायरिनोइड क्या होता है? एनसीईआरटी लिखती है, देखो पायरिनोइड कितने होते हैं? 1 to many, एक से ज्यादा होते हैं। पायरिनोइड क्या होता है बेटा? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, और सिर्फ ग्रीन एल्गी और यूग्लिनोइड्स में मिलता है। किसमें मिलता है? नोट ये है, ओनली फाउंड इन ग्रीन एल्गी। किसमें मिलेगा? ग्रीन एल्गी में, रेड और ब्राउन में नहीं मिलता, ठीक है। एंड यूग्लिनोइड्स। पायरिनोइड के बारे में बता रहा हूं। तो पायरिनोइड क्या करता है? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होता है, एनसीईआरटी लिखती है,
इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, बिसाइड स्टार्च। तो एक तरीके से प्रोटीन और स्टार्च का स्टोरेज है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पायरिनोइड में क्या होता है, ये अंदर ऐसे प्रोटीन होती है और बाहर ऐसे स्टार्च की लेयर होती है। दिस इज पायरिनोइड, दिस इज पायरिनोइड। तो यहां पर बाहर स्टार्च की लेयर है, ध्यान देंगे, बाहर किसकी लेयर है, स्टार्च की, और अंदर किसकी लेयर है, प्रोटीन की। अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये ऐसे होता है। कितने होते हैं नंबर, एक से कई होते हैं। किस ग्रुप में मिलते हैं, सिर्फ ग्रीन एल्गी में मिलते हैं और यूग्लिनोइड में मिलते हैं, प्रोटिस्टा है वहां पढ़ेंगे। रेड और ब्राउन एल्गी में नहीं होता पायरिनोइड। तो आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल जो हमने ग्रीन एल्गी में बताई वो इस पेज पर है, क्या है, ठीक है। ठीक है, हां ठीक तो है, हाँ क्लियर। तो आपने सिर्फ शेप पढ़नी है और ये चीज पढ़नी है। यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी से देखो, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमने पढ़ी लिया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा और क्या याद करोगे, उसके अलावा फोर्थ, अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है याद करो, फ्रेगमेंटेशन होती है, और क्या होता है ध्यान देंगे, फ्रेगमेंटेशन होती है, जूस्पोर होते हैं, और हमारे पास आइसोगैमस, ये क्या होगी बेटा, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, और हमारे पास आइसोगैमस, ये सेक्सुअल आ गई। सेक्सुअल में क्या, आइसोगैमस, कौन कौन सा है, नॉन मोटाइल, याद करो क्या आएगा, नॉन मोटाइल में स्पाइरोगायरा। सर दोबारा लिख रहे हो, बिल्कुल लिख रहा हूं, मोटाइल नाम बताओ, खुद से लिखना है यहां पर, एनाइसोगैमस, यूडोरीना, तीन नाम है यहां पर, यूडोरीना और ऊगैमस। ऊगैमस में कारा लिख लो, और लिख सकते हो क्या, वॉल्वॉक्स। कोई ऐसी चीज जो नहीं पढ़ा रखी है, ऐसा नहीं कि आपको मैं दोबारा लिखूं तो ऐसे पूरा प्रॉपर लिखने की नीड नहीं है ये, ठीक है। अब ये दो एल्गी दे रखी है, ये दे रखी है वॉल्वॉक्स, और वॉल्वॉक्स कैसी होती है, कॉलोनियल। ये क्या दे रखा है, स्पाइरोगैरा दे रखा है। यहां पहले कारा का डायग्राम था ओल्ड एनसीईआरटी में, मुझे कारा की थोड़ी सी डिटेल बतानी है, वो देख लो। कारा क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्लास 12th में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्लास 12th में जो चीज पढ़नी है वो सुन लो ध्यान से, ठीक है, बहुत बढ़िया है, सही है। इधर आओ, देखो कारा ऐसा कुछ दिखता है, ध्यान से देखो बेटा। कारा में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, कारा में सेक्स ऑर्गन बने रहते हैं, ऐसे इस पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं। तो हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ऐसा गोल सा एक सेक्स ऑर्गन होता है, और एक सेक्स ऑर्गन हमारे पास कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे, इधर देखें, हमारे पास दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्लियर है, ठीक है। एक सेक्स ऑर्गन ऐसा होता है, ये इस तरीके का, और एक सेक्स ऑर्गन ऐसा गोल सा बना हुआ है। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। नॉर्मली हमें यह फील होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होना चाहिए ताकि गैमेट नीचे मूव कर जाए, और फीमेल सेक्स ऑर्गन गोल होना चाहिए। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि अपर साइड में मेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी अपर साइड में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे ऊगोनियम कहते हैं, और वो गोल है। इस वजह से उसका एक और नाम ग्लोब्यूल रखा जाता है। देखो
हमारी ऐसी जनरल थॉट होती है कि मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होगा, गैमेट्स की मूवमेंट आसान होगी, ऐसा हमें फील आता है क्वेश्चन करते वक्त। लेकिन जब ये 2017 में क्वेश्चन आया था, या शायद 2019 में भी आया था, तो बच्चों को ऐसा फील आया, तो क्वेश्चन गलत किया उन्होंने। कारा के अंदर अपर ऊगोनियम है और हमारे पास, एक मिनट रुकेंगे, अपर ऊगोनियम है और लोअर एंथ्रीडियम है। लोअर क्या है? एंथ्रीडियम है। आप समझो ध्यान से। तो एंथ्रीडियम कौन सा स्ट्रक्चर है? मेल सेक्स ऑर्गन है, याद करो मैंने पढ़ाया ये। और ऊगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर? अपर जो ऊगोनियम है उसको हम नुक्यूल कहते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर एक साल पूछा था। और लोअर एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूल कहते हैं। तो नीट में जिस साल क्वेश्चन आया था तो बोला था मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, और उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या थी? अपर एंथ्रीडियम और लोअर ऊगोनियम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी। उन्होंने क्या किया था? न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल वर्ड किसके नाम है? सेक्स ऑर्गन के। ये वर्ड यूज किए थे, पर क्वेश्चन बनाने के लिए ये वर्ड चाहिए नहीं थे। रॉन्ग स्टेटमेंट डायग्राम से बन जाता। क्लास 12 के चैप्टर 1 में ग्रीन एल्गी कारा दे रखी है, जिसमें सेक्स ऑर्गन बता रखे हैं। अपर में ऊगोनियम है और लोअर में एंथ्रीडियम है। यहां पर बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया और उनके साथ कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली घटना घटी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर पेपर में क्वेश्चन अजीब आया था। तो हमने कहा कि एनसीईआरटी का डायग्राम क्यों नहीं देखा तुमने सही से? तुम्हें क्यों फील लिया क्वेश्चन का? जो जो तुम फील लेते हो, मना किया था ना, क्वेश्चन का फील मत लिया करो, याद करके जाया करो। समझाया था सही से। तो अपर में ऊगोनियम है, लोअर में एंथ्रीडियम है, याद रहेगा। एक कह रहा है यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। यूलोथ्रिक्स का होगा बेटा फिलामेंटस है, क्या फर्क पड़ रहा है? यूलोथ्रिक्स लिख दे। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी है बेटा। यहां पर पहले कारा दे रखा था, वो छोड़। क्लियर है? हाँ, समझ में आया ये चीज? क्लियर? ये चीज ध्यान रखना बेटा। अब आओ फटाफट से ब्राउन एल्गी की कुछ डिटेल पढ़ रहे हैं। हैबिटाट ध्यान देखेंगे मेनली। हाँ भाई, मेनली मैरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, बहुत कम फ्रेश वाटर की होती है। स्ट्रक्चर आ जाओ, फिलामेंटस, मैं कहूंगा मल्टी सेलुलर। फोकस करो, 5-7 मिनट लेंगे आपके, बीच में क्लास लेट स्टार्ट हुई है इस वजह से। फिलामेंटस मल्टी सेलुलर है, फोकस करेंगे बेटा। फिलामेंटस मल्टी सेलुलर लिख दी मैंने, ठीक है। मेरे पास लेस ब्रांच हो सकती है। लेस ब्रांच को एनसीईआरटी लिखती है प्रोफ्यूजली ब्रांच, कम ब्रांच हो सकती है। और मोर ब्रांच हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गई? सही है, क्लियर। अब आ जाओ जरा, मेनली फिलामेंटस है, मल्टी सेलुलर मेनली ऐसा ही होता है, इसमें ना कॉलोनियल होता है ना कुछ नहीं। क्लियर है? मोर ब्रांच हो सकती है। सम ब्राउन एल्गी का साइज 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, इज ऑफ वेरी लार्ज साइज। 100 मीटर तक जा सकती है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये आ रहा है कि सिर्फ ब्राउन एल्गी इतनी बड़ी क्यों हो सकती है? जैसे कि एनसीईआरटी ने एग्जांपल में कैल्प और लेमिनेरिया को लिख दिया है ना, उनका साइज बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा सवाल यह है, दिमाग में सोच लो, तब तक मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं। यहां पर सेल की डिटेल लिख रहा हूं आपके लिए। सेल की डिटेल बता दो मुझे, क्या क्या लिखनी है मुझे सबसे पहले सेल की डिटेल, स्ट्रक्चर में कुछ चीजें और बता रहा हूं। देखो, इसका थैलस ऐसा दिखता है, इस तरीके का थैलस। मतलब देखो मेरी बात सुनो, फिलामेंट ऐसे ब्रांच होते होते खूब सारे ऐसा थैलस बना देते हैं जिसमें 3 पार्ट होते हैं ऐसे। अटैचमेंट को होल्ड फास्ट कहते हैं। ब्राउन एल्गी जहां अटैच होती है उस अटैचमेंट को होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। ये पतली सी एरिया को स्टाइप कहते हैं। मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट यही होता है।
मेन फोटोसिंथेटिक यही होता है जिसे आप फ्रॉन्ड कहते हो, जिसे आप कहते हो फ्रॉन्ड। यही फ्रॉन्ड बढ़कर 100 मीटर तक बड़ा हो जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो कम ब्रांच हो सकती है, ज्यादा ब्रांच हो सकती है, मेरे पास बहुत बड़े साइज की हो सकती है 100 मीटर तक। मेरा सवाल यह है आपसे कि ब्राउन एल्गी का साइज इतना बड़ा क्यों होता है, क्या कारण है? अटैचमेंट, होल्ड फास्ट, ये टाइप एक पतला सा एरिया, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड मेरे पास मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। क्या होल्ड फास्ट पानी एब्जॉर्ब करती है? नहीं, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिर्फ अटैचमेंट है, रूट का काम नहीं करती। हाँ बताओ, जल्दी बोलो, देखो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखो। पहले मेरे पास 3 तरह की एल्गी होती है। इधर देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, फोकस करो। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए CO2, एक चाहिए टेम्परेचर, एक चाहिए लाइट, एक पानी चाहिए, एक मिनरल चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करता हूं इनसाइड वाटर क्या चाहिए, इनसाइड वाटर रिक्वायरमेंट बताओ जरा, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट बताओ। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, पानी में CO2 घुली हुई होती है तो CO2 नहीं चाहिए, पानी का टेम्परेचर वेरी नहीं करता और पानी में पानी तो है ही, तो पानी के अंदर मेन रिक्वायरमेंट 2 ही हैं, लाइट और मिनरल। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्राउन एल्गी का साइज बढ़ के 100 मीटर तक जाता है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर पाती है। मुझे यह देखना पड़ेगा कि लैंड पर फोटोसिंथेसिस के लिए सब चाहिए, लेकिन पानी में मेरे पास 2 ही मेन रिक्वायरमेंट है, पहला लाइट और मिनरल। अब मैं आपसे यह कहूं कि यह पानी फ्रेश वाटर है, दिस इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में लाइट तो खूब आ सकती है, ज्यादा गहरा नहीं होता, समझ लो ध्यान से, ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन वहां पर मिनरल कम होते हैं, मिनरल लेस होते हैं, इसीलिए ग्रीन एल्गी का साइज नहीं बढ़ता बहुत ज्यादा, ग्रीन एल्गी का साइज लिमिटेड होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ग्रीन एल्गी का साइज क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि वो फ्रेश वाटर में मिलती है जहां मिनरल कम होते हैं। अब आ जाओ मैरीन में, मैरीन वाटर में कौन मिलती है? रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों। मान लो ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी मैरीन में मिलती है और ब्राउन एल्गी भी मैरीन में मिलती है। अब यहां पर कहानी यह है बेटा, कहानी यह है कि मिनरल ओशियन में काफी है, मिनरल ओशियन में क्या है? सफिशिएंट है, खूब मिनरल होते हैं। अब यहां पर सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है, लाइट। रेड एल्गी अलग अलग डेप्थ पर मिलती है, लाइट उतनी नहीं पहुंचती। ब्राउन एल्गी सरफेस के पास मिलती है, क्लोज टू सरफेस मिलती है। अब बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा? छुट्टी वाले घर चले जाओ, कृपया मत आया करो मेरी क्लास में, स्पैम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझो ध्यान से, ग्रीन एल्गी का साइज क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो फ्रेश वाटर में, लाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है उसको? मिनरल नहीं है। मैरीन में मिनरल तो है, पर रेड एल्गी अलग अलग डेप्थ में मिलती है, उतनी लाइट नहीं मिलती, तो साइज किसका बढ़ेगा? ब्राउन एल्गी का। पानी में मिनरल होते हैं बेटा, ओशियन में ज्यादा मिनरल होते हैं कि नहीं बताओ, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि नदी या तालाब जो कि फ्रेश वाटर में है, उसमें अगर मिनरल बारिश से बह के जाते हैं तो एल्गल ब्लूम हो जाती है, अचानक से एल्गी खूब ग्रो करती है, क्योंकि मिनरल ही तो कम पड़ रहे थे बेटा। ये वो लॉजिकल चीज है जिसकी एक्सप्लेनेशंस आपको शायद कहीं से नहीं मिलती है, या आपको पता ही नहीं होता रेड एल्गी का साइज क्यों। और ये इकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन बनाता है, इकोलॉजी में ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका दिमाग जहां पे लगेगा, ठीक है? क्लियर? ये लॉजिकल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा क्वेश्चन आ गया तो आप फिर तुक्के मारो बैठ के। ये आ जाओ भाई, ये देखो क्या है,
ये ब्राउन एल्गी दे रखी है। अब ब्राउन एल्गी में आप देखो ध्यान से बेटा, ये ब्राउन एल्गी दे रखी है हमारे पास। अब आप अगर ध्यान से देख सको, ये सबके फ्रॉन्ट दे रखे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एयर ब्लैडर याद रखना। एयर ब्लैडर की वजह से एल्गी में क्या रहता है, बुओयंसी रहती है। बुओयंसी का मतलब ये सरफेस पे इसी की वजह से रहती है। एयर ब्लैडर समझ में आ रहा है? इसका ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सब फ्रॉन्ड है। फ्रॉन्ड में बुओयंसी, पानी में ऊपर सरफेस पे तैरेगी। क्लियर है? तो ये हमने ब्राउन एल्गी के लिए बात करी। तो ब्राउन एल्गी में हमने स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। मैं सेल की डिटेल और ये सब लिख रहा हूं। देखो मैं सेल की डिटेल लिख रहा हूं ब्राउन एल्गी की, जल्दी से 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। सेल की डिटेल में सबसे पहले सेल वॉल, आपको पता है सेलुलोज और एल्जिन, सेलुलोज और एल्जिन। दूसरा मैंने क्या लिखा, फ्लैजिला। कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। अनइक्वल लेटरल आएगा। चौथी बार लिख रहा हूं इस बात को मैं शायद। फिर आएगा पिगमेंट। पिगमेंट पता होना चाहिए आपको, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी कहती है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है। ऑलिव ग्रीन आपको पता होना चाहिए नारियल का जो कलर होता है, जो हरे वाले नारियल का कलर होता है, उससे ब्राउन बढ़ता है जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बढ़ता है। स्टोरेज क्या थी बेटा, लेमिनेरियन स्टार्च। और क्या थी, मैनिटोल थी। और क्या था, मैनिटोल था। ठीक है, रिप्रोडक्शन याद करो। न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये इसका न्यूट्रिशन हो गया। रिप्रोडक्शन क्या याद करोगे, पहला फ्रेगमेंटेशन। क्या इसमें जूस्पोर होते हैं, होते हैं। सेकंड जूस्पोर। अब जूस्पोर के फ्लैजिला आपको पता होना चाहिए, 2 लेटरल अनइक्वल। अब इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, थर्ड लिखा हुआ है हमारे पास सेक्सुअल में। सेक्सुअल में तीनों होता है इसमें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। एनसीईआरटी ने ऊगैमस का एग्जाम्पल सिर्फ दे रखा है फ्यूकस। और इसमें एक चीज बताई थी आपको, याद करो, इसमें एक चीज याद रखना, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम की बात करी है। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम की बात करिए। ये ब्राउन एल्गी की डिटेल है। सर जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, वो समराइज कर रहा हूं। क्लियर है, सिर्फ समराइज कर रहा हूं, जल्दी नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। हां देख लो, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर, आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, एंथ्रीडियम, ऊगोनियम, फ्लैजिला, सेल वॉल, पिगमेंट, स्टोरेज बता दी। क्लियर है, फूड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनिक। ये बेटा मेरे पास किसका स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अब देख लो, लेमिनेरिया हो सकता है, ये मेरे पास डिक्टियोटा है, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं इनके नाम कर लो, चाहे ये डायग्राम बस ये आ सकता है कि कौन सी एल्गी, ब्राउन एल्गी। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एयर ब्लैडर है उसकी वजह से ये फ्लोट करता है। ठीक है, क्लियर। बस रेड एल्गी को समराइज करके छोड़ रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। मैरीन है भाई, कहां को मिलता है, मैरीन, मैरीन स्ट्रक्चर। ये भी फिलामेंटस होगा, ऐसा लिखा नहीं है पर फिलामेंटस होना चाहिए। फिलामेंटस और ब्रांच ऐसा ही होगा। सेल की डिटेल, सेल वॉल पता है सबको, सर पता है। देखो सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज। यहां पर एक चीज टेबल में लिखी हुई है, सुन ले ध्यान से, काराजीन के अलावा एनसीईआरटी ने यहां भी पेक्टिन का थोड़ा सा अमाउंट बताया है। इसके अलावा इसकी सेल वॉल में पॉलीसल्फेट एस्टर है, मतलब सल्फर के साथ एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। मेरी बात सुनो ध्यान से, एस्टर बॉन्ड हमेशा एसिड के साथ बनता है, चाहे फॉस्फोरिक एसिड के साथ बना लो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बना लो। तो ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ईस्टर बॉन्ड का एक कंपाउंड है, पैक्टिन है, काराजीन है, सेलुलोज है सेल वॉल में। स्टोरेज या फ्लैजिला कितना भाई, फ्लैजिला तो है ही नहीं, फ्लैजिला एब्सेंट, नॉन मोटाइल होते हैं। स्टोरेज का बताया। अब एक बच्चा पूछेगा सर पॉलीसल्फेट एस्टर समझ नहीं आया, तेरे को जरूरत नहीं याद करना है, क्योंकि ये तेरे को एक बात समझनी पड़ेगी,
ईस्टर कंपाउंड एसिड और अल्कोहल के बीच में बनता है। पॉलीसल्फेट ईस्टर का मतलब यह हो गया कि काफी सारे सल्फर के ग्रुप ने ईस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है। स्टोरेज आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। और क्या आएगा बेटा, पिगमेंट बताओ। अब इसके बाद भी तुम्हें अगर एल्गी याद नहीं है तो बहुत दुख की बात है। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। बहुत सारा पढ़ा दिया इसमें। न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और बताओ कहानी इसकी। रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। अचानक से एक बच्चा सिंगल सेल की रेड एल्गी लेकर आएगा क्या सर ये देखो एक एग्जांपल मिल गया सिंगल सेल की रेड एल्गी का, नहीं करना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और क्या कर सकते हैं, ए प्लेनोस्पोर, जूस्पोर तो होंगे नहीं, ओनली ऊगैमस। ओनली क्या होगी, ऊगैमस होगी। नोट जो लिख रहा हूं वो एनसीईआरटी की लाइन है। सम रेड एल्गी शो पोस्ट कॉम्प्लेक्स, सम रेड एल्गी शो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब ये क्या है, जाइगोटिक माइटोसिस एक्चुअल में। जैसे पॉलीसाइफोनिया आपने पढ़ा हुआ है, जाइगोटिक माइटोसिस को ही कह रहे हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, है ना। ये एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है, जाइगोटिक माइटोसिस की, पर ऐसा कोई उसने बताया नहीं, लास्ट लाइन है ये। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारा होमवर्क सुन लो, खुश तो बहुत हो रहे हो। कम से कम इस स्लाइड में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो एल्गी के बेस्ड होंगे। पहला तो डीपीपी करोगे आज, एल्गी पर बेस्ड 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो वाले फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। इसके अलावा आपने ये भरना है खुद से भरना है बेटा। ये देखो, ये पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया 2 दे रखी हैं। दिस इज पोरफायरा। इनके नाम जरूर देख लेना कौन सी, बस इतना काम आ जाता है बस, है ना। आपको ये कंपैरिजन वाली टेबल खुद बनानी है। यहां पर ऐसा नहीं कि आप ये वाली चिपका दो, हाँ भाई ये वाली नहीं चिपकानी, ये वाली नहीं चिपकानी, आपने खुद से बनानी है ये वाली। होमवर्क में खुद से बनानी है, ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। एक पेज पूरा व्हाइट शीट का, इसको डिवाइड करो, बनाओ और अपनी एनसीईआरटी में चिपकाओ। एल्गी खत्म, इतना ही आएगा। ठीक है, हां डीपीपी कहां मिलेगी, सेक्शन में। इसी स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चंस लगे हुए मिलेंगे, वो सॉल्व करके मुझे चैट सेक्शन में, मेरी बात सुनो सारे बच्चे, बेटा चैट सेक्शन में कुछ फालतू बच्चे हैं जो कुछ भी लिखते रहते हैं। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला उनको रिस्पॉन्स मत दो। दूसरा, आपने क्या करना है, चैट सेक्शन में होमवर्क करने के बाद लिख दो, उनकी चैट दब जाएगी अपने आप होमवर्क करो और इतना लिख दो, सर होमवर्क डन, ये होमवर्क का हमारा रिजल्ट है। उनकी चैट दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आए क्या करना है। ऐसे बच्चे जो अपनी अटेंशन सीख करने के लिए ऐसे काम करते हैं, उनको दबा दो। सही तरीका यही होता है। ठीक है, अगर आप गलत बात के खिलाफ आप बहस करोगे तो वो फिर कुछ बोलेंगे। सही तरीका यही है। चैट में वो कमेंट लिखो, जैसे आपने होमवर्क आगे बना लिया आपने, वो लिख दो। दूसरा, आप क्या करो, उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स मत करो। क्लियर, कोई भी बच्चा अच्छा लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, मत लिखो कुछ भी। ठीक है, समझ आया, सही है। हां, कैप्रोगोनियम रेड एल्गी के सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, नहीं करना, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। ठीक है, चलो बाय। क्लियर है बेटा, सही है। अपना होमवर्क कंप्लीट करो बस। ठीक है, कल ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।